नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्लियर है, यहाँ पर आपको नंबर लाइन दिख रही है, शो हो रही है। क्लियर है, अब यहाँ पर आपको कुछ प्लेसेस हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। इनके आपको क्या दिए हुए हैं, टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। टेम्परेचर्स नंबर लाइन से आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो एरोज़ मैंने आपको बना रखे ना, ये इनके टेम्परेचर है। जैसे बेंगलोर का है तो बेंगलोर का ये जो एरो बन रहा है ये वाला टेम्परेचर है। ऊटी है तो ऊटी का ये यहाँ पर एरो बन रहा है, यहाँ पर एरो बन रहा है। तो ये एरोज़ वाले जितने भी हैं इनके टेम्परेचर्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो क्वेश्चन था और क्वेश्चंस की ये नंबर लाइन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आंसर इसका निकालना है आपको। क्या, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, नंबर लाइन को आपको ऑब्जर्व करना है एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और आपको टेम्परेचर लिखना है किसका, जो प्लेसेस आपको दिए हुए हैं इनके ऊपर, जैसे कि लाहौल स्पीति दिया हुआ है, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। इनके आपको क्या निकालने, टेम्परेचर्स निकालने। यहाँ पर आपको मार्क किया हुआ है टेम्परेचर, बेंगलोर का मार्क किया हुआ है, ऊटी का मार्क किया हुआ है, कहाँ पर है, तो ये आपको देखकर बताना है कुल मिलाकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम किस टाइप से इसका सोल्यूशन अपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट इज द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट इज, कौन कौन से हैं, लाहौल स्पीति है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, और है हमारे पास में लाहौल स्पीति का यहाँ लिख लेंगे हम। ठीक है, श्रीनगर, शिमला है हमारे पास में, ऊटी है, ऊटी का टेम्परेचर निकालना है, और बेंगलोर है लास्ट। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं बेंगलोर। तो बताइए, टेबल देखकर बताना है आपको। यहाँ पर देखिए नंबर लाइन को देखकर बताना है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए -10 है, -10 से और आगे जाएंगे तो क्या आएगा, -9। देखिए नंबर लाइन जो होती है वो ऐसे होती है, आपको पता है, बीच में मिड में 0 होता है, इधर साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मतलब 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 के इधर -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा, फिर -4 एंड सो ऑन चलेगा। ऐसे सिमिलरली 0 के राइट हैंड साइड में +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन चलेगा। ठीक है, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ -10 अगर यहाँ पर है तो -10 से पहले कौन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ -4 से पहले कौन होगा, -3, फिर -3 से पहले -2, फिर -2 से पहले 1, फिर 1 से पहले 0, फिर 0 से पहले +1, इस टाइप से चलता है ना। तो यहाँ पर देखिए -10 है तो -10 से पहले कौन होगा, -9, -9 से पहले कौन होगा, -8। मतलब ये लाहौल स्पीति को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, -8। क्लियर है, लाहौल स्पीति है, यहाँ पर एरोज बन रहा हुआ है, तो एरोज देखो कौन सा वाला है, ये वाला। तो -10 के इधर आएंगे -9 -9 के और इधर आएंगे तो -8 आएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से आपको क्लियर करना है ये क्वेश्चन। चलिए, तो क्या आएगा लाहौल स्पीति का, -8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको लिखना है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ ही नहीं है, बस देख के आंसर बताना आपको। अब देखिए यहाँ पर श्रीनगर है, श्रीनगर का देखिए यहाँ पर श्रीनगर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला एरो। अब देखिए यहाँ पर -5 है, फिर -5 से और इधर आएंगे तो -4, फिर -4 से -3, -3 से -2। तो ये जो है एरो ये क्या है, -2। तो श्रीनगर को कौन कर रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब किसका है, शिमला का देख लेते हैं हम। तो शिमला का देखिए, शिमला का तो बिल्कुल एरो किस पे है, यहीं पे ही दिख रहा है आपको, 5 पे है पूरा एरो। तो यहाँ आप तो शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊटी देखो तो ऊटी यहाँ पर है हमारा, तो ऊटी देखो ये 15 है, 15 से एक पहले है, तो 15 से एक पहले मतलब कौन होता है, 14 डिग्री। 15 से 15 जो होता है, 15 से एक पहले है तो एक पहले कौन होगा, 14 डिग्री। तो ऊटी का क्या आ जाएगा हमारा, 14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। अब बेंगलोर का देखिए, यहाँ पर बेंगलोर ये रहा दिख रहा है। अब देखो बेंगलोर ये है, यहाँ पर 20 है, 20 के बाद में 21 और 21 के जस्ट बाद में 22, क्योंकि 20 के बाद में 2 एरोज है, उसके तब है आपका सेकंड एरो पे बेंगलोर है 20, देन 20 के सेकंड एरो पे बेंगलोर है तो 22 हो गया, 21 22 डिग्री सेल्सियस।
22 डिग्री सेल्सियस। कौन है भाई? बेंगलोर है। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। अब देखो मैं आपको एक थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ कि देखो हॉटेस्ट टेम्परेचर कौन सा होगा और कोल्डेस्ट टेम्परेचर कौन सा होगा। तो अगर आपने घर में अगर कभी एसी चलाई है या कभी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, तो आप जितना डिक्रीज़ करोगे, या जैसे फ्रीज तो होता ही है सबके, ठीक है, तो फ्रीज में आप जितना डिक्रीज पे जाओगे ना, अपन करते हैं टेम्परेचर, क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को आप कम करोगे, जितना आप कम करोगे कूलिंग ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? तो कोल्डेस्ट पार्ट में क्या होगा, जितना कम होगा कूलिंग ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि -8 बड़ा है या 2 बड़ा है, बताओ। तो आप कहोगे सर यहाँ तो 2 बड़ा है, वैसे तो मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है, लेकिन मैं अगर कूलिंग की बात करूँ कि कूलिंग किस में ज़्यादा होगी, -8 में या 2 में, तो आप कहोगे -8 में। क्लियर है बात? ऐसा होता है। तो अगर मैं आपको बात करूँ कूलिंग और कूलिंग की, अगर मैं बात करूँ तो कूलिंग में आप सिंपल सी बात है, जो छोटा होगा सबसे वो क्या होगा, कूलिंग ज़्यादा करेगा, ठीक है, और जो ज़्यादा बड़ा होगा वो हॉटेस्ट ज़्यादा करेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो देखो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो यहाँ पर देखिए सबसे हॉटेस्ट कौन सा होगा, तो हॉटेस्ट मतलब जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जब भी तो अपन कहते हैं गर्मियों में यार 35 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जबकि सर्दियों में क्या जाता है अपना टेम्परेचर 15 डिग्री 20 डिग्री, इस टाइप से हमारा सेल्सियस चलता है। क्लियर है? तो जितना कम जाओगे ठंडाई होगी और जितना ज़्यादा जाओगे गर्मी होगी। क्लियर है? यहाँ पर ऐसे चलता है। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट, तो हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है भाई, हॉटेस्ट। देखो हॉटेस्ट में मतलब कौन होगा सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसका है, देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है बेंगलोर का, और बेंगलोर का कितना है 22। भाई 5 ही तो प्लेसेस है अपने पास में, तो सबसे ज़्यादा किसका है, सीधे या राइट हैंड साइड में आ जाओ, सबसे ज़्यादा राइट हैंड साइड में होगा। और सबसे कम कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। आपको ही पता है माइनस की वैल्यू में जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा सबसे कम और राइट हैंड साइड में होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, बेंगलोर और लाहौल स्पीति का। समझ रहे हो? जो डिफरेंस आपको निकालना है वो बेंगलोर और लाहौल स्पीति का निकालना है। तो हम लिख लेते हैं द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस, द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु। कौन सा है, बेंगलुरु। तो हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु लिख लो आप। कितना है भाई टेम्परेचर इसका, 22 डिग्री सेल्सियस है ना। और द टेम्परेचर ऑफ द कूलेस्ट प्लेस, कूलेस्ट प्लेस कौन सा होगा, लाहौल स्पीति। बता दिया मैंने आपको। लाहौल स्पीति का कितना है भाई, -10 -9 -8, कितना है ऊपर से देख लो। चलो लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात? अब इनका क्या निकालना है अपने को, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस मतलब इसमें से इसको माइनस करना है अपने को। ठीक है, अब थोड़ा माइनस ध्यान से करिएगा। आप क्या करोगे, 22 में से -8 कर दोगे और आंसर बता दोगे कि भैया इसका तो आंसर ये आ रहा है, 14 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो 22 डिग्री में से माइनस करना है -8 डिग्री। क्लियर है? 22 डिग्री में से माइनस करना है माइनस का 8 डिग्री। तो 22 माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। तो माइनस माइनस, जब भी आपको 2 साइन दिख जाए ना साथ में कि यहाँ पर भी एक साइन यहाँ पर भी एक साइन, तो उसकी जगह एक साइन यूज़ करो। तो यहाँ पर 22 डिग्री और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर एक साइन आ जाएगा और ये 8 डिग्री। तो 22 डिग्री प्लस 8 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात? तो 30 डिग्री सेल्सियस का हमारे यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। अब अगर हम सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट क्या है हमारा, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का देखो टेम्परेचर डिफरेंस किसका पूछा है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर का। तो लाहौल स्पीति का बताओ आप। लाहौल स्पीति, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लाहौल स्पीति जो है उसका टेम्परेचर कितना है, लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का पूछा है ना, एक किसका निकालना है, श्रीनगर, इनका डिफरेंस निकालना है। तो श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। और इनका हमारे को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है।
ठीक है। तो डिफरेंस अपन किसका निकालेंगे, इन दोनों का, तो -8 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे, यहाँ पर भी ध्यान रखना माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 8 लिखेंगे, और माइनस माइनस 2 साइन आते तो हमेशा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -8 डिग्री प्लस 2 डिग्री। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब कैलकुलेशन जो परफॉर्म की जाएगी वो किसकी की जाएगी, माइनस की जाएगी। तो 8 में से 2 माइनस होगा तो कितना होगा, 6, ठीक है। ये चीज़ आती है ना आपको, माइनस प्लस माइनस, तो कैलकुलेशन परफॉर्म जो की जाएगी वो किसकी, माइनस की। तो माइनस की परफॉर्म करेंगे, मतलब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होता है। यहाँ पर 8 बड़ा है ना, तो 8 के आगे क्या है, माइनस साइन, तो माइनस का 6 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो -6 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए फोर्थ वाला पार्ट, डी पार्ट को भी देख लेते हैं। डी पार्ट बोल रहा है हमारे को कि भाई कैन वी सेट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। कैन वी सेट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अगर हम श्रीनगर और शिमला का एक साथ टेम्परेचर लेते हैं तो क्या वो दोनों का टेम्परेचर, मतलब हम ऐड करते हैं तो दोनों का टेम्परेचर लेस देन है क्या शिमला से, तो करके देखना पड़ेगा भैया। श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ओनली टेम्परेचर एट शिमला। तो श्रीनगर और शिमला का अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है और शिमला का कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो श्रीनगर और शिमला का अगर हम टेम्परेचर ले तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा भाई, मैं डायरेक्टली कर दूँ, अब मेरे पास में स्पेस कम है। तो यहाँ पर देखो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर लो, तो श्रीनगर का टेम्परेचर तो ये रहा -5, श्रीनगर का यहाँ से देख लो -2 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने लिखा ये लो -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और शिमला का कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने लिख दिया ये लो 5 डिग्री सेल्सियस। टेकन टुगेदर मतलब इन दोनों को साथ में लेना, तो -2 डिग्री प्लस 5 डिग्री, तो -2 + 5 कितना, माइनस प्लस माइनस, देन इनमें कैलकुलेशन जो परफॉर्म की जाएगी माइनस की जाएगी, मतलब 3 आएगा, और वैल्यू किसकी बड़ी है, प्लस की है, तो प्लस साइन आएगा, मतलब लगाने की जरूरत ही नहीं, प्लस साइन डिफॉल्ट होता है। तो 3 डिग्री सेल्सियस इन दोनों का जोड़ने पर आता है। अब ये कह रहा है कि श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अब शिमला का टेम्परेचर बताओ कितना है, 5 है, क्या है, शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 है, तो क्या लेस देन है, तो आप कहोगे जी हाँ लेस देन है, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन है ना 5 से, तो आप क्या कहोगे जी हाँ, यस वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप क्या कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, तो यस इसका होगा, ठीक है। और आप रीज़न बता देना, इसको करके दिखा देना, जी हाँ बिल्कुल 3 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस है और लेस देन है, ठीक है। और उसके बाद में इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर से भी लेस देन है, मतलब ये 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस देन है। तो श्रीनगर का देखते क्या है, श्रीनगर का टेम्परेचर है 0, यहाँ पर आएगा -1 और -2। श्रीनगर का टेम्परेचर देखो -2 है, श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे बताओ 3 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस में क्या ये 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है, लेस देन है, बताओ क्या ये 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन है या -2 डिग्री सेल्सियस लेस देन है, बताओ, नहीं है ना। 3 डिग्री सेल्सियस तो क्या है, ग्रेटर है, और 2 डिग्री सेल्सियस लेसर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो ये गलत, ये वाली स्टेटमेंट इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, नहीं ये गलत है, नो। फर्स्ट वाले का ये वाला कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला को हम ऐड करते हैं तो शिमला से तो हमारा लेस देन जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, वहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा, बट श्रीनगर का जब हमने देखा तो -2 डिग्री सेल्सियस, तो -2 डिग्री सेल्सियस लेसर कहाँ पर है, ये तो ग्रेटर है, ठीक है, लेसर है, और 3 डिग्री सेल्सियस मतलब 3 डिग्री सेल्सियस तो क्या है, ग्रेटर है, लेसर कहाँ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ क्वीज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's score is 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? ठीक है, तो उसका टोटल क्या है, कुल मिलाकर बात यह है कि उसके 5 टेस्ट हुए, ठीक है, 5 टेस्ट में एक में 25 आए, एक में सेकंड में -5, थर्ड में -10, फोर्थ में 15 एंड जो लास्ट था उसमें 10 मार्क्स आए उसके। क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं ना, फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का पेपर है आपका और आपने मतलब पता नहीं क्या क्या कर दिया है, बहुत गलत, क्योंकि कुछ पेपर्स अभी तक आपने ऐसे पेपर्स नहीं दिए जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर है, अभी आप 7th क्लास में हो तो हो सकता है कि आपने नहीं दी हो, लेकिन बाद में जब आप बड़े हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, तो वहाँ पर क्या होता है, आपके नेगेटिव मार्क्स होते हैं।
ऑप्शंस ऑप्शनल होंगे तो वहाँ पर क्या है, आप जैसे गलत टिक लगा के आओगे तो वहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि आप जैसे जैसे आप गलत करोगे ना तो आपके रिड्यूस होंगे मार्क्स। अब रिड्यूस होंगे ना तो उसमें माइनस में मार्क्स चल जाते हैं आपके। क्लियर है बात, कि आपको सही है, सही तो आपने किए ही नहीं है और आपने गलत ज़्यादा कर दिए, तो उससे क्या होगा, आपके रिड्यूस मार्क्स होंगे और माइनस में मार्किंग चल जाएगी आपकी, इसलिए आपके माइनस मार्क्स आएंगे। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार -5 भी मार्क्स होते क्या, -10 भी मार्क्स होते क्या? जी बिल्कुल होते हैं। क्लियर है, तो वो बाद में आप जब बड़े होगे, जब आपको पता चलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, जब आपको पता चलेगा कि हाँ माइनस में भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझ गए होंगे कि उसके मार्क्स 5 राउंड के ऐसे ऐसे हैं, 25 -5 -10 15 एंड 10, और यहाँ पर उसका जो टोटल है, ग्रैंड टोटल है वो कितना है ये आपको बताना है वहाँ पर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि भाई एक बात बताओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ही टेस्ट दिया, एक फर्स्ट टेस्ट में तो आपके आए 20 मार्क्स और सेकंड टेस्ट में आए आपके 18 मार्क्स। अब मुझे टोटल बताओ कितना आएगा। तो आप क्या करते हो, एडिशन ही करते हो ना, या नहीं करते हो? बताओ, एडिशन ही करते हो। एडिशन मतलब 12 + 18 करोगे, 20 + 18 करोगे और आंसर लेके आओगे क्या, 38। तो यहाँ पर भी इनको क्या करना है, हमारे को ऐड करना है। ऐड मतलब इनके सब में जो साइन आएंगे बीच में वो क्या आएंगे, प्लस वाले आएंगे। क्लियर है, ऐड करेंगे क्योंकि इनको सबको, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो समझ गए होंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो एडिशन करना है हमारे को, तो क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले लिखते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर, क्या क्या है भाई, जो गिवन है वो लिख दो पहले, है ना, 25 -5 -10 15 और 10। ठीक है, अब लिखना है आपको टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक। जैक ने कितने टोटल मार्क्स लिए ये आपको बताना है। तो हमने लिख लिया टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक 25। क्या करेंगे हम टोटल के लिए, प्लस करेंगे सब में, तो प्लस। अब देखो दो साइन अपन एक साथ नहीं लिखते। अभी देखो 25 प्लस, अब मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगा -5, कैसा लगेगा आपको, प्लस माइनस। तो हम क्या करते हैं, जो जब दो साइन साथ में आते हैं ना तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, ऐसा। क्लियर है बात, तो हमने दो साइन को सेपरेट कर लिया एक तरह से कि ब्रैकेट में रख के। अब थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा होगा आपको, है ना। फिर देखो प्लस, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या है -10 है तो फिर से दो साइन आएंगे, इसलिए मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। फिर प्लस, अब 15। अब देखो अब दो साइन नहीं आएंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस फिर 10। समझ रहे हो, इसलिए हम ब्रैकेट में रखते हैं -5 और ऐसे माइनस की वैल्यू। दो साइन जब भी साथ आएंगे तो ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पर 25, और जब दो साइन साथ में आते हैं तो उनकी जगह एक साइन आता है। तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस क्या होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, प्लस माइनस होता है हमारा माइनस। ठीक है, माइनस प्लस, चलो प्लस माइनस मतलब दोनों डिफरेंट साइन होंगे, तो प्लस माइनस, माइनस प्लस हो तो माइनस, और अगर प्लस प्लस हो तो प्लस। क्लियर है बात। अब देखो प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया, एंड 5। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो दो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस साइन आएगा 10। फिर प्लस है तो प्लस 15। तो सब क्या किया मैंने, दो साइन जहाँ पर भी थे तो उनको सिंगल साइन में मैंने चेंज किया। यहाँ पर दो साइन था, एक साइन आ गया, दो साइन था, एक साइन आ गया। आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए। अब देखो 25 में से माइनस करेंगे 5, या आप इस कैलकुलेट करने के लिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए प्लस की वैल्यू को पहले ऐड कर लो और माइनस की वैल्यू को भी हमारे को ऐड कर लो। ठीक है, तो प्लस प्लस की वैल्यू कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पर 25 एक, तो एक है 15 प्लस का, और एक है प्लस का 10। ऐसे कैलकुलेट करा करो, कभी भी गलत नहीं होगा। तो 25 + 15 कितना होता है, 40। 40 + 10 कितना होता है, 50। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ गई भाई, 50 आ गई। अब नेगेटिव नेगेटिव वाली वैल्यू को ऐड करो। नेगेटिव वाली कौन कौन सी है, -5, -10, और एक है नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो -5 और -10 कितना होगा, 15। किसका, माइनस का 15। देन 50 - 15। 50 - 15 क्या होगा। अब कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जैसे यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती हो, देखो यहाँ कि क्या करें, प्लस करें या माइनस करें। तो यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है,
यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो कैलकुलेशन जो परफॉर्म की जाएगी वो किसकी की जाएगी माइनस की। तो 50 में से 45 माइनस करेंगे क्या आएगा 35। अब साइन की बात, साइन कौन सा लगेगा, तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसका साइन लगता है। यहाँ पर वैल्यू 50 है या 15 बड़ा है, 50 बड़ा है, तो 50 बड़ा है तो 50 के आगे कौन सा साइन है प्लस साइन है, तो मतलब प्लस 35। तो प्लस 35 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस साइन लगाने की, क्योंकि आपको पता है कोई भी वैल्यू होती है उसके आगे डिफॉल्ट साइन प्लस ही होता है। तो यहाँ पर ओनली 35, तो 35 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 35 इसका आंसर होगा। देन हम कह सकते हैं 35 मार्क्स आर गॉट बाय जैक इन अ क्यूज। जो क्यूज था, जो क्वीज थी उसके अंदर जैक ने कितने मार्क्स लिए 35 मार्क्स लिए। ठीक है, 35 मार्क्स उसको मिले हैं। क्लियर है बात। वन का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को। क्लियर है, देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे आया ना, जैसे ही मंडे के बाद में कौन आता है ट्यूसडे आया, ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया। क्लियर है, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को 2 डिग्री जब सेल्सियस ड्रॉप हुआ है तो ट्यूसडे को क्या सेल्सियस रह गया, मतलब क्या ट्यूसडे को क्या डिग्री सेल्सियस था श्रीनगर का टेम्परेचर, ये आपको बताना है। और वेडनेसडे को क्या हुआ, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आया तो वेडनेसडे को क्या हो गया 4 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया। रोज मतलब राइज, मतलब बढ़ गया। देखो ड्रॉप मतलब क्या होता है नीचे गिरना, रोज राइज मतलब क्या होता है ऊपर चढ़ना। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया हमारा बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो टेम्परेचर आपको बताना है वेडनेसडे का। तो कुल मिला के आपको एक तो ट्यूसडे का टेम्परेचर बताना है और एक वेडनेसडे का टेम्परेचर बताना है। ठीक है, और ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए हिंट दे रखी है कि वेडनेसडे को क्या हुआ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और ट्यूसडे को क्या हुआ भाई 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया था। क्लियर है, तो ड्रॉप मतलब क्या होता है डिक्रीज करना, रोज मतलब क्या होता है इंक्रीज करना। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर मंडे को मैं आपको थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ कि भाई मंडे था, मंडे के बाद में कौन आया ट्यूसडे आया और ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे आया। ठीक है, तो मंडे को जो था वो देखा गया था 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या हुआ ट्यूसडे को क्या हुआ ड्रॉप्ड हुआ कितना डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ ड्रॉप्ड हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया -5 से ड्रॉप्ड हुआ, तो -5 से कितना माइनस हुआ कितना 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। -5 से माइनस हुआ 2 डिग्री सेल्सियस, तो बस -5 एंड -2 कितना होता है 7 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 7 डिग्री सेल्सियस हो गया था। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को देखा गया कि वेडनेसडे को जो था हमारा ट्यूसडे से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। तो 4 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ वेडनेसडे को बढ़ गया था 4 डिग्री, तो -7 में क्या करेंगे अपन +4 डिग्री करेंगे, तो कितना आएगा बताओ -3 डिग्री सेल्सियस। माइनस प्लस माइनस, तो माइनस की कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे माइनस की, एंड माइनस वाला साइन बढ़ा है इसलिए माइनस की वैल्यू लगाएंगे। क्लियर है, समझ गए। तो अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में करते हैं, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, आपको पूरी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है जब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात। फिर क्या हुआ भाई ट्यूसडे आया तो ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर क्या हुआ था ड्रॉप्ड हुआ था, तो हम लिख लेते हैं टेम्परेचर ड्रॉप्ड कितना डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर देन टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे ये कितना हो जाएगा भैया, ट्यूसडे को हमारा 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्ड हो गया था, तो -5 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -5 डिग्री सेल्सियस में से अगर -2 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो मतलब कैलकुलेशन जो परफॉर्म की जाएगी वो प्लस की जाएगी, तो 5 और 2 7 डिग्री, लेकिन साइन किसका लगेगा आपको पता है माइनस का लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट
हम क्या करेंगे, ऑन वेडनेसडे, फिर आया हमारे पास में मंडे हो गया, मंडे के बाद ट्यूसडे आया, अब यही वाली लाइन वापस लिखेंगे, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप। क्या हुआ था हमारा, टेम्परेचर बढ़ा था तो मैंने लिख दिया टेम्परेचर रोज अप। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात। देन या देयरफॉर लगा सकते हो आप, देयरफॉर का साइन होता है ये वाला। ठीक है, बिकॉज का साइन ये वाला होता है और देयरफॉर का साइन ये वाला होता है। आप जब हाईएस्ट जो क्लास में जाओगे आप 8th 9th में, जब आप पढ़ोगे इन साइंस का मतलब, तो यहाँ पर ये देयरफॉर, देखो यहाँ पर टेम्परेचर रोज अप, देन हमारी जो वैल्यू हो गई, देयरफॉर जो हमारी वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल्स टू -7 डिग्री सेल्सियस थी ट्यूसडे को, और प्लस हो गया हमारा कितना वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, देन कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी, प्लस माइनस की, 7 में से 4 गए 3 डिग्री सेल्सियस। साइन किसका लगेगा, वैल्यू बड़ी है 7 तो माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है। क्लियर है बात। तो हमारी दोनों निकल गए, क्या निकालना था हमारे को, ट्यूसडे, और तो हम एंड में लिख सकते हैं 10 टेम्परेचर, पूरी लैंग्वेज लिखनी है। अगर आप एग्ज़ाम में लैंग्वेज नहीं लिख के आते हो, डायरेक्टली करते हो, तो आपके हाफ मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस है। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज इसी टाइप से लिखनी है। वेडनेसडे वॉज -7 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे का क्या था, -7 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे का क्या था, -3 एंड -3 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली भी लिख देना, जिससे कि पता रहेगा कि भैया जो -7 है ये तो ट्यूसडे को कर रहा है, ये रेस्पेक्टिवली मतलब आपको पता है ना क्या है। देखो ट्यूसडे जो फर्स्ट लिखा हुआ है ट्यूसडे, उसको डिनोट करेगा -7 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को डिनोट करेगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए हम रेस्पेक्टिवली लिखते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 मीटर below the sea level. What is the vertical distance between them? ठीक है, तो कह रहा है कि भाई प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है कहाँ पर, 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, क्या हाइट है प्लेन की, देखिए यहाँ पर प्लेन है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रहा प्लेन। ठीक है, ये प्लेन है, और सी लेवल जो है उसका कहाँ पर है, देखो ये सी लेवल है, ये रहा सी लेवल, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये सी लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो बोली है इसने, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है भैया, 5000 मीटर। कितना है, 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो सी लेवल से ऊपर अपना प्लेन क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, इतनी हाइट है इसकी, तो 5000 मीटर अबव है। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब देखो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से जो ये सबमरीन है ये कितना है भैया, 1200 मीटर डिस्टेंस है इसका, मतलब ये सी लेवल है, ये सी लेवल से यहाँ पर मान के चलिए कि ये रही सबमरीन है ना, तो ये सबमरीन है, इसका डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, सी लेवल से नीचे। सी लेवल और सबमरीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1200 मीटर डिस्टेंस है। अब व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, अब आपको बताना है किसका, सबमरीन और इसका प्लेन का, इनका डिस्टेंस बताना है आपको। समझ रहे हो, प्लेन कहाँ पर है, प्लेन आपका यहाँ पर है, सबमरीन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये कितना है, ये आपको बताना है। समझ गए, तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन कि भैया टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5000 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1200 है, और मेरे से पूछा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 5000 मीटर प्लस 1200 कर देंगे तो 6200 इसका आंसर होगा। क्लियर है, ये तो बात थी, अपन ने ऐसे ही समझ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ लैंग्वेज के फॉर्म में, क्योंकि आपको तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तो लैंग्वेज के फॉर्म में भी समझना ज़रूरी है। चलिए तो लिखते हैं लैंग्वेज इसकी। हाइट ऑफ अ प्लेस, हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल, कितनी है, 5000 मीटर।
ठीक है। फिर आपको लिखना है फ्लोटिंग अ सबमरीन बिलो द सी लेवल इज इक्वल्स टू कितना, 1200 मीटर। क्लियर है बात। देयरफॉर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, द प्लेन एंड द सबमरीन इज इक्वल्स टू कितना है वर्टिकल डिस्टेंस, अभी हमने निकाला 5000, मैंने आपको समझा दिया क्यों। तो 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर कितना होगा आपका, 6200 मीटर। क्लियर है बात। दैट दस द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, आपको ये लैंग्वेज भी लिखनी है, फिर एंड में जो स्टेटमेंट होती है वो भी लिखना ज़रूरी होता है। देखिए ये करने का तरीका है, अगर इस तरीके से करोगे तो कहीं भी आपका टीचर कहीं पर भी आपके मार्क्स रिड्यूस नहीं करेंगे। बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन इज 6200 मीटर। ये लास्ट में मैं क्यों स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्योंकि ये एक फाइनल आंसर होता है, इसलिए आपको ऐसे स्टेटमेंट में भी लिखना है। हालांकि आपका आंसर यहाँ तक ही खत्म हो चुका है 6200 मीटर, बट ये एक फाइनल स्टेटमेंट होती है, इसे भी लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हाइट ऑफ ए प्लेस लिख सकते हो या प्लेन लिख देना यहाँ पर, हाइट ऑफ ए प्लेन, क्योंकि प्लेन था ना, तो हाइट ऑफ ए प्लेन अबाउ द सी लेवल। हाइट ऑफ ए प्लेस भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्लेन हो तो प्लेन अबाउ द सी लेवल 5000 मीटर। क्लियर है बात। पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। If withdrawal of amount is represented by a negative integers, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. ठीक है, तो मोहन ने भाई डिपॉजिट करे 2000 रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में, और नेक्स्ट डे गया वो निकालने वापस से पैसे, लेकिन कितने रुपए निकाले उसने, 164, है ना भाई। हम जा रहे हैं बैंक में, और बैंक में हमने कितने डिपॉजिट कराए, देखिए आप समझने की कोशिश करना। डिपॉजिट कराए मैंने 2000 रुपीज़, नेक्स्ट डे मैंने क्या करा, मेरे को ज़रूरत पड़ी पैसों की, और मैंने क्या करा, विड्रॉल मतलब क्या होता है, पैसे को निकालना। ठीक है, कितने रुपए निकाले मैंने, पूरे नहीं निकाले, 1642 ही निकाले, 1642 रुपये, 1642। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो, इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। अगर विड्रॉल में जब भी निकालता हूँ तो विड्रॉल अमाउंट को मैं, जो 1642 है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, नेगेटिव इंटीजर से। किससे, नेगेटिव इंटीजर से, मतलब माइनस से। तो डिपॉजिट अमाउंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, मतलब 2000 को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, तो आप बताना है आपको। तो आप खुद सोचो, अगर मैं पैसा निकाल रहा हूँ तो पैसा क्या हो रहा है, लेस हो रहा है ना मेरे अकाउंट में से, मतलब नेगेटिव हो रहा है। और जब मैं पैसे जमा कराऊंगा तो अपने अकाउंट में पैसे क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, इंक्रीज होगा मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है, ये तो समझ गया ना। देन क्या पूछा है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, कितना विड्रॉल के बाद में उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, बताओ। 2000 उसने जमा कराए थे, ठीक है, और नेक्स्ट डे गया 1642 क्या हुआ, पैसे निकाल लिए उसने। तो अब कितने रुपए बचे, तो 2000 में से क्या करेंगे, 1642 को लेस करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है ना बात। अगर मैं आपको मान के चलो कि मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, ठीक है, आज मैंने 100 रुपीज़ दिए, अब कल आप आ रहे हो मेरे पास में, मैंने कहा मेरे को 40 रुपीज़ दो, ठीक है, मैंने 40 रुपीज़ ले लिए। अब आपके पास में कितने रुपए बचे, तो आप कहोगे 100 में से 40 माइनस लेस कर देंगे, तो अब हमारे पास में 60 रुपीज़ बचेंगे। तो ऐसे 2000 रुपीज़ थे उसके पास में आपका अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसको ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो 1642 मतलब 1642 उसने निकाल लिए। तो अब उसके अकाउंट में कितने रुपए पड़े, तो 10 में से 2 गए, हमारा 8। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कीजिएगा, 10 में से 2 जाएंगे, क्योंकि ये 10 0 में से 2 जा नहीं सकते, तो 2 जो है वो देखो 0 दे ही नहीं सकता इसको कैरी, ये खुद भी 0 है, ये भी 0 है, 2 इसको कैरी देगा। तो जब 2 इसको कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 10 बन जाएगा। अब 10 में से 2 लेस करेंगे तो 8 आएगा,
क्लियर है। अब देखो 10 में से 2 लेस किया तो क्या कितना आया, 8 आया। अब ये जो 0 था ना ये हमारा 9 बन चुका है, ये बात ध्यान रखेगा, और ये वाला 0 भी हमारा 9 बन चुका है। ठीक है, जब भी कैरी दिया जाता है तो ये बीच के जितने भी जीरोज़ होते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे 9 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 9 बन गया, तो 9 में से 4 लेस होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 9 में से 6 लेस होगा तो 3 आएगा। और ये 2 जो था उसने कैरी दी थी एक, तो यहाँ पर कितना बचा, एक ही बचा। 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 आएगा। तो बस कुल मिलाकर 3, 5, 8 इसका आंसर आएगा। क्लियर है, तो समझ गए आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आपको क्या करवाता हूँ, इसका थोड़ा सा फेयर आउट करवाता हूँ लैंग्वेज के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे इसे। तो डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, ₹2000। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट इतना ही था ना। विड्रॉल अमाउंट कितना था, लिख दो आप, विड्रॉल अमाउंट इज इक्वल्स टू 1642। ठीक है, अब बैलेंस कितना रहेगा आपके पास में, तो आप लिखोगे बैलेंस हमारे पास में रहेगा सर 2000 में से माइनस कर देंगे 1642, तो हमारे पास में जो बैलेंस आया था वो आया था 358। कितने रुपीस, 358 रुपीज़। देन द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल 358 रुपीज़। और आपसे क्या पूछा, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, तो इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड डिपॉजिटेड, यहाँ पे लिखोगे आप डिपॉजिट ऑफ अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख लो भले, बैलेंस तो आ गया हमारा 358 एंड डिपॉजिटेड ऑफ अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। स्टेटमेंट इसकी बैलेंस की आपको लिखनी है तो बैलेंस की भी स्टेटमेंट लिख लो। हैंस द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल इज इक्वल्स टू 358। ठीक है, क्लियर है बात। विड्रॉल इज ऐसे लिख देना, इज 358, इज ₹358। क्लियर है बात। तो इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। बैंक में आप जा रहे हो, पैसा आपके जमा करा रहे हो, नेक्स्ट डे आप निकाल रहे हो, तो कितना बैलेंस रहेगा, बस ये बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे 2000 में से 1642 आपने लेस किया ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट A to the point B. From B, she moves 30 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integers, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integers will you represent her final position from A? क्लियर है, तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि भैया रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट A टू द पॉइंट B। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्शंस, क्योंकि ये यहाँ पर क्या आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जब भी आएगा ना तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होता है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये देखिए ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर कौन सी होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट होता है यहाँ पर, और ईस्ट वेस्ट यहाँ पर वेस्ट होता है और यहाँ पर ईस्ट होता है। ठीक है, यहाँ वेस्ट और यहाँ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ तो पता रहता है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कोई कहाँ यहाँ पर ईस्ट कर देता है, यहाँ पर वेस्ट कर देता है। तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। देखो ये W है ना और ये E है, तो W और E से क्या बन रहा है, V बन रहा है। क्या बन रहा है, V बन रहा है। तो बस ये याद रखना है, ये यहाँ पर क्या बनता है, V बनता है। तो वेस्ट और ईस्ट, क्लियर है, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वेस्ट और ईस्ट की बात हो रही है, तो हम ये नहीं बनाएंगे ये वाला। अब मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया थोड़ा सा। अब देखो आप वेस्ट और ईस्ट ही बनाइए, तो मैंने बना दिया, ये लीजिए वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वेस्ट, और यहाँ पर है हमारा ईस्ट। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर एक तरह से नंबर लाइन से ये आंसर निकलेगा अपना। अब आपको नंबर लाइन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। तो मान के चलिए कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये लाइन बनाइए, इसके ऊपर मैं नंबर लिखूंगा, वो क्या होती है, नंबर लाइन। तो देखिए यहाँ पर सेंटर में जो होता है, ये याद रखना है आपको, नंबर लाइन पर सेंटर में 0 होता है। ठीक है,
और नंबर लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला जो साइड है ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्यों, जीरो के इस साइड में है राइट हैंड साइड है, जीरो के इस साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जीरो के इस साइड में क्या होगा, -1 होता है, फिर -2 होता है, फिर -3 होता है, इस टाइप से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अभी डिस्टेंस कितने का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। देखो ये डिस्टेंस मैं ज़्यादा का भी ले सकता हूँ, मतलब 10, 20, 30 का भी ले सकता हूँ, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का, इसको मैं 10, 20, 30 कर सकता हूँ, कितना भी कर सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे अपन। क्लियर है बात। अब देखो ये क्या कह रहा है अपने को, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ठीक है, मान के चलो कि पॉइंट ए अपना यहाँ पर है, रीता जो चल रही है इस पॉइंट से चल रही है, पॉइंट ए अपना यहाँ पर है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गई, कहाँ पर गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। देखो रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ गई, तो ईस्ट ये रीता है यहाँ पर, और रीता कौन से पॉइंट पे खड़ी है, ए पे खड़ी है, ए पे खड़ी है, कहाँ पर जा रही है वो ईस्ट की तरफ। ईस्ट कहाँ पर है, देखो ये ईस्ट दिख रहा है आपको, तो ये वाला डायरेक्शन होगा ना ईस्ट का, ईस्ट का ये वाला डायरेक्शन होगा, और वेस्ट का ये वाला डायरेक्शन होगा। तो आपको ईस्ट की तरफ जाना है, तो देखो 20 किलोमीटर जाना है, तो 20 किलोमीटर कैसे जाएंगे, तो 0 से लेके 10 किलोमीटर यहाँ पर आएगा, 10 से लेके 20 किलोमीटर यहाँ पर आएगा, तो 20 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। क्लियर है, तो रीता अभी कहाँ पर आ गई, इस पोजीशन पे आ गई। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन यहाँ पर आ गए। फिर देखो ये क्या कह रहा है, शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। ठीक है, अब क्या कर रही है, वो वापस से मुड़ रही है और इसी रोड पर जा रही है वापस से 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से 20 से यहाँ पे जाएंगे, कितना डिस्टेंस है, ये 10 का मैंने गैप लिया, तो ये 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, ठीक है 20 किलोमीटर हो गया, फिर 10 किलोमीटर और चलेगी, तो रीता कहाँ पर पहुँच जाएगी, ये वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट सी। ठीक है, देखो ये पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट यहाँ पर पहुंची थी ना, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ, क्योंकि ए टू बी गई थी, ए टू द पॉइंट बी, ए टू द पॉइंट बी कितना डिस्टेंस था, 20 किलोमीटर, एंड बी टू, अब ये वापस से आ रही है, ठीक है वेस्ट साइड में, तो सी पॉइंट बना दिया मैंने, और ये यहाँ पर आ गई। क्लियर है बात। चलिए अब देखो ये क्या पूछ रहा है, इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ईस्ट को, ये जो ईस्ट में है, देखो ईस्ट, ये रहा ईस्ट, ईस्ट में जो है इसको हम क्या डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस यहाँ पर लिखे हुए इस साइड में, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा पॉजिटिव इंटीजर से, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ही है, ठीक है रिप्रेजेंट करता हूँ अगर पॉजिटिव इंटीजर से, तो वेस्ट वाले को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, तो वेस्ट वाले आप देख सकते हो किससे हैं, नेगेटिव इंटीजर से, है या नहीं है, नेगेटिव इंटीजर से। तो ईस्ट वाले अगर पॉजिटिव से होंगे तो वेस्ट वाले क्या होंगे, उसके ईस्ट के अपोजिट है वो, तो ईस्ट वाले पॉजिटिव से होंगे तो वेस्ट वाले किससे होंगे, नेगेटिव इंटीजर से। फिर कह रहा है ये आपको, बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम है, कौन से इंटीजर्स, जो कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन देखो रीता यहाँ पर थी, रीता यहाँ पर थी, रीता यहाँ से 20 किलोमीटर गई कहाँ पर, ईस्ट की तरफ, तो कहाँ पर आ गई, पॉइंट बी पे आ गए, फिर पॉइंट बी से वापस से वेस्ट की तरफ गई, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर कहाँ पर पहुंची, पॉइंट सी पे पहुंची। पॉइंट सी का जो इंटीजर है वो क्या है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको -10, क्या दिख रहा है, पॉइंट सी का जो इंटीजर है वो क्या दिख रहा है, -10, और ये -10 जो है वो फाइनल पोजिशन है, -10 जो है वो फाइनल पोजिशन है, तो इसका आंसर जो होगा वो -10 होगा। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, क्योंकि आपको नंबर लाइन जरूरी है इस चैप्टर के लिए, इंटीजर्स जो होते हैं ये नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसलिए नंबर लाइन मैंने बनाकर आपको सिखाया। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन बनाई थी ना, रीता मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट इज, आपको पूरा लिखना है, ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर्स, बट शी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स रीता कहाँ पर जा रही है, रीता मूव्स वेस्ट। क्लियर है, और वेस्ट की क्या डायरेक्शन है, वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड
बाय नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो इस क्वेश्चन के लिए क्या पूछा था, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, ये अपन ने इसके लिए कर दिया। अब आगे की कैलकुलेशन अपने को करनी है तो उसके लिए भी कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है डिस्टेंस, 20 किलोमीटर है। बताया ना मैंने, ये डायग्राम बनाकर भी आप समझा सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए टू बी डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है, ये लिख दिया हमने। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, देखो पहले ए टू बी गई थी रीता, फिर बी टू सी पॉइंट पे आई थी, वेस्ट की तरफ आई थी, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर आई थी, तो मैंने लिख दिया ये 30 किलोमीटर। क्लियर। देन अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि ये सी जो पोजीशन है ये -10 कैसे आएगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल्स टू 20 में से माइनस करेंगे 30, देन हमारा आ जाएगा -10। ठीक है, ये जो -10 किलोमीटर था ये क्या था, ए टू सी का डिस्टेंस। क्लियर है। अब स्टेटमेंट के तौर पे लिख दो आप 10 रीता इज एट फाइनल पोजीशन, मैंने बताया था ना अभी आपको फाइनल पोजीशन आपको पूरा लिखना है ये स्टेटमेंट के तौर पर, ध्यान रखना अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। फ्रॉम ए टू सी इज कितना है, -10 किलोमीटर, तो -10 किलोमीटर ये आंसर होगा, -10 किलोमीटर। क्लियर है बात। तो इतना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। और इससे आपको थोड़ा इजी लगा होगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके सिखाया ना आपको मैंने, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आसान लगा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन नहीं बनाता और डायरेक्टली अगर ऐसे करता तो आपको हो सकता था कि थोड़ा समझने में दिक्कत होती, कॉम्प्लिकेटेड लगता, बट नंबर लाइन से बहुत इजी हो गया। और नंबर लाइन से हर चीज़ आसान हो जाती है, इसलिए नंबर लाइन से आप ये क्वेश्चंस बनाना सीखो, इंटीजर्स के क्वेश्चंस जो है वो नंबर लाइन से बनाना सीखो, ये आसान रहेगा आपके लिए। पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन अ मैजिक स्क्वायर्स ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। आपको 2 स्क्वायर्स दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर्स है। ठीक है, लेकिन मैजिक स्क्वायर्स की एक कंडीशन होती है, हमारी जितनी इसमें रोज़ होगी, जितनी भी रोज़, फॉर एग्जांपल रोज़ कौन कौन सी है बताइए, ये रो है, ये रो है, ये रो है। कॉलम्स कौन से हैं, कॉलम्स ये हैं और ये हैं। 3 रोज़ 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, डायगोनल्स कितनी होती है, 2 डायगोनल्स होती है। देखिए ये वाली डायगोनल्स और एक ये वाली डायगोनल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार समझाता हूँ थोड़ा सा आपको बना के, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ये मान के चलिए कि जो रोज़ होगी ना वो रोज़ कौन सी होगी, एक तो ये वाली, ये 1 2 3, ठीक है, फिर ये वाली 3 और फिर ये वाली, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ रोज़, 3 रोज़ हो गई। सिमिलरली अगर कॉलम्स की बात करूँ तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। डायगोनल्स की बात करूँ तो डायगोनल्स ऐसे जाती है यूँ, तो ये वाली एक डायगोनल और डायगोनल एक ये वाली, तो डायगोनल कितनी हो गई, 2 डायगोनल हो गई। क्लियर है बात। तो ये रोज़ होती है, ये कॉलम्स होती है, मैंने आपको समझा दिया क्या रोज़ होती है, कॉलम्स क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या होती है। अब देखो अगर मैजिक स्क्वायर आपको चेक करना है तो मैजिक स्क्वायर की एक कंडीशन होती है क्या, जो इसमें रोज़ है, कॉलम्स हैं और डायगोनल्स है, इनका सम क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रोज़ है, ठीक है, ये रोज़ है, इसका सम निकालेंगे, फिर इसका सम निकालेंगे, फिर इसका सम निकालेंगे, चलिए ठीक है सम लिख देंगे, ठीक है, फिर इसका भी सम निकालेंगे, कॉलम्स का सम निकालना है, डायगोनल्स का सम निकालना है। अगर उनका सम, सबका सम अगर इक्वल आता है जब तो क्या है, ये मैजिक स्क्वायर है, नहीं तो क्या है, मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। बस ये कंडीशन होती है मैजिक स्क्वायर चेक करने की। क्लियर है बात। चलिए तो स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन। चलिए आप समझ गए होंगे क्या है ना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और मैजिक स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है और चेक करना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अपन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ले लेता हूँ, ये फर्स्ट वाले के लिए चेक कर रहा हूँ मैं, तो मैंने भी फर्स्ट लगा दिया है क्वेश्चन। देखिए पहले मैं रोज़ ले रहा हूँ, तो टेकिंग रोज़, ठीक है। रोज़ की कंडीशन कर देता हूँ, रोज़ की जो है क्या क्या है, देखिए रोज़ कौन कौन सी है, नंबर 1 रोज़ कौन सी है, ये वाली, सेकंड ये है, थर्ड ये है ना। देखो ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट पहले कौन आ रहा है फर्स्ट रोज में 5, क्लियर है बात। फिर कौन आ रहा है -1 है, तो प्लस करूंगा मैं -1। अब देखो मैंने ब्रैकेट में क्यों लिया -1 को, क्योंकि दोनों साइन एक साथ नहीं लिखता हूँ। देखो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ 5 + -1 तो क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइन एक साथ नहीं हो, सेपरेट हो जाए, इससे कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ 5 प्लस फिर ब्रैकेट में -1। कई स्टूडेंट सोचते हैं यार ऐसा क्यों लिखते हैं, ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, तो उसका रीज़न है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, क्लियर है बात। और आपको सबको बीच में प्लस प्लस करना है क्योंकि ऐड करवाना है इनको, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पर ऐड करवाना है, फिर -1, फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर क्या है -4, दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे तो ब्रैकेट में ले लेते हैं -4। जो भी इसका आंसर आएगा वो अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब ये सेकंड रो का काम करता हूँ मैं। सेकंड रो में क्या है, देखो ये सेकंड रो है, सेकंड रो में पहले -5 है, प्लस फिर -2 है, दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे इसलिए ब्रैकेट में ले लेता हूँ। फिर क्या है +7। अब देखो इसको ब्रैकेट में नहीं रखूँगा, इसको ऐसे ही रख दूंगा क्योंकि दो साइन है ही नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ब्रैकेट इसलिए लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पर 0 है तो थर्ड रो के लिए मैं 0 प्लस फिर 3 फिर प्लस। अब देखो दो साइन एक साथ आएंगे ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर -3 ब्रैकेट में ले लूँगा, इज इक्वल्स टू जो भी आएगा लिख लूँगा मैं, क्लियर है। ये फर्स्ट हमने कर दिया रोज के लिए, सेकंड कर लेंगे कॉलम्स के लिए। तो टेकिंग कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स के लिए लेते, पहले मैं इसकी चेक कर लेता हूँ, पहले ही चेक कर लेते हैं अपन। तो 5 प्लस माइनस, तो देखो आप देखो इसकी कैसे अपन चेक करेंगे, 5 लिखा मैंने, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या होता है, जब भी दो साइन ऐसे आएंगे, देखो ऐसे लिखा हुआ है ना 5 + -1। अब देखो जब भी दो साइन आएंगे ना तो उनकी जगह अपने को क्या करना होता है, एक साइन करना होता है। यहाँ पर प्लस भी आ रहा है, यहाँ पर माइनस भी आ रहा है। अब प्लस माइनस से हमारा एक साइन बनेगा। अब वो साइन कैसे बनता है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। जब भी आपको डिफरेंट साइन दिखे, दो डिफरेंट साइन दिखे तो आंसर माइनस आएगा, सेम साइन दिखे तो प्लस आएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल माइनस और माइनस दिखे तो देखो दोनों क्या है, सेम साइन है, तो आंसर जो आएगा वो प्लस आएगा यहाँ पर। अगर प्लस माइनस दिखे तो आंसर जो आएगा वो माइनस आएगा। क्लियर है बात, चलिए समझ गए। ये शॉर्टकट ट्रिक है एक तरह से। डिफरेंट दिखते हैं, यहाँ पर देखो डिफरेंट दिख रहा है तो माइनस आएगा, तो 5 - 1 लिख देंगे। मतलब प्लस माइनस जो दो साइन थे, दो साइन की जगह अब हमारे को एक साइन लिखना है जो कि हमने लिख दिया, ठीक है। तो 5 - 1 फिर क्या है, देखो प्लस। अब देखो यहाँ पर 5 - 1 पहुँच गए। अब देखो यहाँ पर आ गए अपन प्लस फिर माइनस, दो साइन आ रहे हैं, आपको पता है डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, फिर 4, ठीक है। अब देखो 5 - 1 - 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करो, जो माइनस माइनस वैल्यू है उसको ऐड कर लो और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको ऐड कर लो। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू तो एक ही है, 5 पॉजिटिव है मतलब प्लस का है, और माइनस की दो वैल्यू है, माइनस का 4 और माइनस का 1। तो माइनस का 4 और -1 को भी आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐड कर लो इन दोनों को। तो 4 + 1 कितना होता है, 5। मतलब जो आंसर आएगा वो तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -5। और एक क्या है, प्लस का 5 है। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, ये मैं एरोज बना रहा हूँ जिससे कि आगे भी है, इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूँ तो ये तो पॉजिटिव 5 है, और -1 और -4 कितना हो गया, माइनस का 5। 5 - 5 कितना होता है, आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। क्लियर है बात, चलिए अब इसकी कैलकुलेट करें। देखिए -5 है तो -5 लिखेंगे हम। फिर क्या है, प्लस माइनस, आपको मैंने बताया दो साइन नहीं लिखेंगे, दो साइन की जगह एक साइन आएगा। कौन सा आएगा, दोनों डिफरेंट साइन है मतलब माइनस आएगा। फिर 2 लिखेंगे, यहाँ पर तो एक ही साइन है तो +7 लिख दो। जब जहाँ पर दो साइन होंगे बस वहीं पे आपको थोड़ा चेक करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर -5 - 2, यहाँ पर क्या करेंगे, जो माइनस माइनस वैल्यू उनको ऐड कर लेते, तो -5 और -2 कितना हो गया, -7 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 7 है ही, और आपको पता है -7 और +7 क्या होगा, 7 में से 7 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 0 आएगा आंसर। तो मैंने लिख दिया 0, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 0 क्या है, 0, तो मैं लिख लेता हूँ 0। फिर +3, प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, देन 3। मतलब पहला काम आपका क्या है, पहला काम यही है कि दो साइन जहाँ पर भी दिख रहे हैं उसको एक साइन कर दो। देखो ये यहाँ से मैं यहाँ पर आया ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने बस यही किया कि जहाँ दो साइन है वहाँ एक कर। देखो 0 प्लस लिखा, फिर 3। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है, दो साइन है तो दो साइन की जगह क्या होगा, एक साइन होगा, जो कि क्या आ गया, माइनस आ गया, और 3। ऐसे कभी भी कैलकुलेट करोगे कहीं पर भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको। अब देखो 0 + 3 होगा, 3 में से -3 होगा तो क्या आएगा, 3 - 3 होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा।
ठीक है। अब कॉलम्स ले लेते हैं। चलो रोज तो जो आई ना वो इक्वल आई है हमारी, लेकिन कॉलम्स को भी चेक करना होगा अभी, तो कॉलम्स चेक कर लेते हैं। तो कॉलम्स कौन कौन से होते हैं, ये वाले। तो कॉलम्स फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं 5 प्लस, फिर क्या आएगा -5, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइन आएंगे, फिर +0। ठीक है, इसको आप एक साथ कर लेंगे अभी। फिर सेकंड रोज कौन सी है, सेकंड कॉलम्स कौन सा है, -1 वाला है, तो -1, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर -2। अब मैं फटाफट करता हूँ, शुरू में आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, -2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3। ठीक है, नेक्स्ट वाली कॉलम्स कौन सी है, ये वाली है, तो -4, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 7, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में -3 लेना पड़ेगा क्योंकि दो साइन एक साथ आएंगे, इसलिए ब्रैकेट में। क्लियर है। चलिए अब देखो 5 + -5, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5। अब जहाँ पर भी दो साइन होते हैं वहाँ पर एक साइन करना होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0, एक साइन आ गया, फिर +0। अब मुझे बताओ प्लस का 5 है, माइनस का 5 है, और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो +5 - 5 क्या हो जाएगा, 5 - 5 क्या होगा 0। ठीक है, और यहाँ पर देखो -1 है, -1 लिख दो। ठीक है, फिर दो साइन है, प्लस माइनस -2 +3। ठीक है, तो इस स्टेप में आपने देख रहा होगा, इस स्टेप में क्या चल रहा है अपना, दो साइन को बस अपन एक साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब -1 -2 आपको मैंने बताया, माइनस वैल्यू पहले तो प्लस कर लो, और प्लस की वैल्यू है जो उनको भी प्लस कर लो। तो प्लस की वैल्यू तो एक ही है, तो 3 है, और माइनस की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो माइनस की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों को प्लस कर लो। तो -1 और -2 कितना होगा, -3, -3 और +3 कितना होगा, +3 और -3 क्या होगा, 0 होगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी देखो दो साइन दिख रहा है, तो पहले एक साइन कर लेते हैं, -4 +7 ± -3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 7 देखो +7 एंड -4 और -3 कितना होगा, -7 और +7 कितना होगा 0। क्लियर है बात। चलिए कॉलम्स का काम खत्म। अब कॉलम्स के बाद में हमारे को क्या करना है बताओ, कॉलम्स के बाद में हमारे को क्या करना है, हमें करना है डायगोनल को चेक। किसको करना है, डायगोनल को चेक। तो डायगोनल को चेक करेंगे अब। तो डायगोनल कितनी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थर्ड पार्ट डायगोनल देखो, डायगोनल आप ऐसे देखो, एक बार यूँ देखोगे, एक बार यूँ देखोगे, तो दो ही डायगोनल होती है। तो 5, फिर प्लस करूँगा मैं -2, फिर प्लस करूँगा मैं -3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5, अब दो साइन जहाँ पर भी एक साइन करना होता है, प्लस माइनस -2 प्लस -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस की वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, तो 5 और माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो माइनस का 5 - 5 कितना होता है 0। वाह भाई, सबका 0 0 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे ये वाला चेक करते हैं। देखो ये वाली डायगोनल भी मिल गई, अब ये वाली डायगोनल चेक करते हैं। तो डायगोनल सेकंड कौन सी है, -4, कैसे भी कर सकते हो, नीचे से यूँ या यूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो -4, -4 में प्लस करेंगे अपन क्या, -2। ठीक है, फिर प्लस करेंगे हम 0। अब -4 है तो -4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, देन 2, और यहाँ पर +0 है। अब मुझे बताओ -4 -2 +0 कितना होगा, -4 और -2 ऐड हो जाएगा, तो -6 आएगा। अब देखो यहाँ पर सब जगह 0 0 आ रहा था, बट यहाँ पर 6 ने गड़बड़ कर दी भैया। तो मतलब क्या है, सम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इनका सम अगर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ से डिफरेंट आया, बाकी सबका सम सही आया था, लेकिन इसका डिफरेंट आ गया। तो कोई भी हो, भले एक भी अगर डिफरेंट निकल गया तो डिफरेंट निकल गया, तो ये क्या नहीं है, मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्लियर है। तो आप लिखोगे दिस बॉक्स इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर नॉट इक्वल। क्लियर है बात, हो गया फर्स्ट वाला। तो ये वाला तो हमारा क्या नहीं है, मैजिक स्क्वायर नहीं है। मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ कि ये तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्लियर है। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भली, क्योंकि मेरे पास में स्पेस कम है, मेरे को स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर रब करूँगा इसको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, और मैं इसे रब कर देता हूँ। ले लिया, चलो अब हटा देते हैं हम इसे। अब यही प्रोसेस हम सेकंड वाले स्क्वायर्स पे लगाएंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड वाला हम लेते हैं, सेकंड वाले का फिर से हम क्या लेंगे, पहले रोज ले लेते हैं। तो लिखते हैं हम टेकिंग रोज, हाँ भाई रोज़ में कौन कौन सी आएगी, ये वाली। तो 1 प्लस करेंगे, अब मैं फटाफट से कर लूँ, -10 प्लस करेंगे 0, देन आंसर जो भी आएगा। फिर सेकंड रोज़ ले लेता हूँ मैं, -4, आप आंसर निकालिए जब तक, प्लस -3 प्लस -2, फिर जो भी आंसर आएगा आप निकालिए। -6 प्लस 4 प्लस -7 इज इक्वल्स टू वॉट।
ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या लेंगे, पहले चेक कर लेते हैं भाई शुरू में ही, अगर शुरू में ही कोई डिफरेंट आ गया, फॉर एग्जांपल इन तीनों की वैल्यू निकाली, तीनों में से कोई दो तो सही आ रही है, एक डिफरेंट आ गई, तो इसका मतलब है कि ये भी मैजिक स्क्वायर नहीं है, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर शुरू में ही नहीं मिल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा था देखिए, यहाँ पर शुरू में सब में 0 0 आ रहा था, एंड में जाकर वो क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। अगर बीच में भी कहीं पर डिफरेंट आ जाता ना, तो हम वहीं पर उसको वो कर देते कि भैया नहीं है ये, तो चेक करने की आगे जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि कहीं पे भी अगर डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस आ ही गया। ठीक है, वो तो एंड में जाके डिफरेंस आया ना, इसलिए वो एंड तक गया क्वेश्चन। तो पहले इसको अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1, फिर प्लस माइनस क्या होगा, -10, फिर प्लस का 0। अब बताओ 1 - 10 कितना होगा। देखो प्लस माइनस क्या होता है, देखो अब इसकी भी कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ मैं आपको। 1 - 10 प्लस 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये पॉजिटिव 1 है ना, +1 - 10। अब देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, डिफॉल्ट होता है प्लस होता है, आपको पता ही है। प्लस माइनस क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की जाती है, स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि यार अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोई ऐसे इसका आंसर कोई बता देगा -11, कोई बता देगा 9, कोई बताएगा -9, तो इसका आंसर वैसे देखा जाए तो होगा क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, मतलब जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो किसकी परफॉर्म की जाएगी, माइनस की कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी। ऐसा करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस की कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। क्लियर है। अब साइन की बात, कि साइन कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का, तो देखते हैं हम कौन सी वैल्यू बड़ी है, 10 बड़ा है या 1 बड़ा है। आप कहोगे 10 बड़ा है, 10 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। तो 1 - 10 क्या होगा, -9। ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो -9 आया। सिमिलरली यहाँ पर भी कर लेते हैं, तो -4, जहाँ पर भी 2 साइन है, एक साइन कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या होगा भाई, -3 प्लस माइनस -2। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो -4 -3 -2 सब क्या है, माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो -4 -3 -2 कितना हो जाएगा, -9। ठीक है। सिमिलरली फिर अपन माइनस का 6, जहाँ पर भी 2 साइन है, एक साइन कर दो, -6 + 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस लगा दिया 7। अब देखिए यहाँ पर -6 और -7 प्लस की माइनस माइनस की वैल्यू को ऐड कर लो पहले, तो 6 और 7 कितना होगा, 13 होगा, तो माइनस का 13 और यहाँ पर क्या है, प्लस का 4। अब देखो माइनस का 13 + 4 बताओ, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। देखो माइनस का 13 फिर प्लस का 4, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो कैलकुलेशन कौन सी परफॉर्म की जाएगी, माइनस की। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। वैल्यू कौन सी, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी है, 13 है, 13 है, वो बड़ा है। 13 के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसलिए माइनस लगेगा। तो यहाँ पर भी माइनस। देखिए यहाँ पर सबका सम इक्वल आ रहा है। अब रोज की जगह रोज ले लिया हमने, अब क्या लेंगे हम, कॉलम्स लेंगे। तो टेकिंग हम यहाँ पर क्या ले लेते थे, कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स लेंगे, तो कॉलम्स कौन कौन से, ये वाले हैं, तो फटाफट से करते हैं। 1 + -4 + -6 इज इक्वल्स टू व्हाट, आप निकालिए। फिर हम कौन सा लेंगे, ये वाला सेकंड कॉलम्स, -10 + -3 + 4। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम ले लेते हैं, 0 + -2 + -7। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस, अब पहले तो साइन एक कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस क्या होगा, -4, फिर प्लस माइनस -6। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले साइन एक साथ कर लिया आपको, प्लस माइनस माइनस एंड 3 आएगा, फिर यहाँ पर तो एक ही है साइन, तो +4, 0, फिर प्लस माइनस -2, फिर प्लस माइनस -7। ठीक है, इनका भी हम सम निकाल लेते हैं। तो 1 -4 -6, देखो यहाँ पर देखो माइनस माइनस की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 1 - 10 आएगा, और 1 - 10 क्या होगा, आपको पता है 1 - 10 -9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -10 और -3, तो पहले ऐड कर लो, माइनस माइनस की वैल्यू, -13 + 4, -13 + 4 कितना होगा, -9 होगा। ऐसे यहाँ पर 0 -2 -7, तो यहाँ पर -2 और -7 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -2 और -7 क्या होगा हमारा, -9 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आ गई। अब थर्ड पार्ट कौन सा है भाई, थर्ड पार्ट है हमारा डायगोनल। डायगोनल को भी हम चेक कर लेते हैं। तो डायगोनल देखो हमारी कौन कौन सी है, ये वाली, तो 1 में प्लस करेंगे हम -3, देखो ये वाली ले रहा हूँ मैं, 1 फिर -3 फिर -7, तो 1 + -3 + -7। ठीक है, अब 1 फिर प्लस माइनस -3 फिर प्लस माइनस -7, आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 -3 -7, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 1 और माइनस माइनस की वैल्यू प्लस कर लेते हैं, तो -10 हो जाएगा इसका, और 1 - 10 क्या होता है, -9 होता है, हमने निकाला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो ये वाली डायगोनल ले ली, अब ये वाली डायगोनल ले लेते हैं, तो 0 -3 और -6, तो यहाँ पर 0 + -3 + -6 इज इक्वल टू व्हाट, तो 0
प्लस माइनस क्या होता है -3, फिर प्लस माइनस क्या होता है -6। अब बताओ भाई -3 -6 क्या होगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -9 सब जगह क्या है -9। इसका मतलब है कि दिस बॉक्स इज मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर इक्वल। ठीक है, बिकॉज ऑल द सम्स आर इक्वल। तो ये क्या है, मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर है भैया। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया, आप लिख देना दिस बॉक्स इज मैजिक स्क्वायर बिकॉज ऑल द सम्स आर इक्वल। क्लियर है बात। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मैजिक स्क्वायर की कि मैजिक स्क्वायर बनेगा कैसे। तो मैजिक स्क्वायर सिंपल सी बात है, ईच रोज ले लो, ईच कॉलम्स ले लो, ईच डायगोनल्स ले लो, अगर उनका सम इक्वल आ रहा है तो वो मैजिक स्क्वायर है, नहीं तो वो नहीं है। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वेरीफाई a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हुए हैं। a फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18 आपको पुट करना है। इस टाइप से आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन चारों पार्ट्स की आपको क्या निकालने हैं, आंसर्स निकालने हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कि करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जैसे कि ये पार्ट्स दिए हुए हैं, अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू 21 एंड b की वैल्यू 18 यहाँ पर दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस आपको दी हुई है, देखिए यहाँ पर वेरीफाई करना है a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ये जो इक्वेशंस दी हुई है इसमें आपको जो वैल्यूज़ आपको दी हुई है a की वैल्यू 21 एंड b की वैल्यू 18 जो फर्स्ट पार्ट है, तो आपको इस इक्वेशंस के अंदर इन वैल्यूज़ को रखना है। जहाँ पर a है वहाँ पर 21 को रखेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर 18 को रखेंगे। क्लियर है। और हमारे को ये प्रूफ करके दिखाना है कि मतलब वेरीफाई हमारे को ये करना है कि भाई LHS जो है वो RHS के इक्वल है क्या। क्लियर है बात। यहाँ पर वेरीफाई बोल रहा है ना, तो वेरीफाई करके बताना है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है क्या। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो ये इक्वेशंस हैं, इसको आप अभी जैसे आप 6th क्लास में आओ तो आपके लिए नया एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ये इक्वेशंस वाला। ठीक है, तो ये इक्वेशंस होती है, इसे इक्वेशंस कहते हैं। एक होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस में इक्वल ऑपरेटर नहीं होता है, इक्वेशंस में इक्वल ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये जो इक्वल ऑपरेटर दिख रहा है इससे हमारी क्या बन रही है, इक्वेशंस बन रही है। और इक्वेशंस हमारे इक्वेशंस जो होती है वो हमेशा किसकी जैसे होती है, तराजू की जैसे। ठीक है, तराजू जैसे यहाँ पर भी 5 किलो, यहाँ पर भी 5 किलो, समझ रहे हो। जब भी वो इक्वल होगा, नहीं तो तराजू क्या होगा, एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अगर आपको तोलना है तो भैया इक्वल तोलना पड़ेगा, कुल मिलाकर बात है। तो इक्वेशंस मीन्स LHS और RHS इक्वल होता है, वही इक्वेशंस होती है। ठीक है, क्लियर है बात। तो इक्वेशंस का जब आंसर आएगा तो वो हमेशा LHS और RHS क्या होता है, इक्वल ही आता है। ठीक है, कोई सी भी आप कंडीशन ले लो, LHS होगा और RHS होगा वो इक्वल आएगा हमेशा। क्लियर है, वही इक्वेशंस होगी। तो हमारे को ये करके दिखाना है हमारे को भाई, प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर करना कैसे है, सबसे पहले तो करना आना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशंस क्या दी हुई है, ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं सॉल्व करता हूँ। ये हमने फर्स्ट पार्ट लिखा और फर्स्ट पार्ट में जो ये दिया हुआ है, तो मैं पहले तो इक्वेशंस लिख लेता हूँ। इक्वेशंस आपको दी हुई है a माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, और मैं इसके सामने ये लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही लिखी हुई है। तो हम लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी हुई है, 21 दी हुई है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 21 एंड b इज इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट थी। अब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो a की जगह जहाँ पर a है वहाँ पर 21 पुट करना है। तो इक्वेशन ये थी ना, तो देखो यहाँ पर क्या है, a है तो 21 पुट करो, ये 21 पुट कर दिया। फिर माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस, फिर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस है माइनस। अब b है, b की वैल्यू बताओ कितनी है भाई, 18 है तो मैंने 18। बस कुछ भी नहीं करना है, जहाँ a है तो 21 लिख दो, जहाँ b है वहाँ 18 लिख दो। फिर इक्वल ऑपरेटर है तो इक्वल लिख दिया। फिर a देखो, a की वैल्यू 21 है, 21 प्लस लगा हुआ है प्लस, b है, b की वैल्यू 18 है, 18। इस टाइप से करना है आपको इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है, अब देखिए 21 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि भाई क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पता है ना। दो डिफरेंट साइन आते हैं ना, तो जो आंसर आता है वो माइनस आता है। दो
डिफरेंट साइन आते जब और इक्वल साइन आते, सेम साइन आते हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा प्लस आएगा। यहाँ पर देखो माइनस माइनस दोनों सेम साइन है ना, तो इनकी जगह कौन सा साइन लिखेंगे हम? प्लस लिखेंगे। क्लियर है? क्योंकि दो साइन की जगह हमारे को एक साइन करना होता है, तो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। अब 21 प्लस यहाँ पर 18। क्लियर है? जहाँ पर भी दो साइन आते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा एक साइन हो जाता है। और एक साइन निकालने का तरीका क्या है भाई? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो मतलब शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, दो अगर सेम साइन है तो भाई प्लस आएगा, दो अगर डिफरेंट साइन है, यहाँ पर अगर माइनस एक जगह प्लस होता तो माइनस आता है यहाँ पर। ठीक है? इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है भाई? 21 प्लस 18। अब बताओ 21 प्लस 18 एंड 21 प्लस 18 इक्वल है या नहीं है? कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। 8 प्लस 1 9, वैसे तो दिख ही रहा है लेकिन फिर भी कर लो। 8 प्लस 1 9 एंड 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर भी 39 ही आएगा, कर लो। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल हुआ या नहीं हुआ? ठीक है? तो LHS जब RHS के इक्वल हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है? तो आप लिख सकते हो ये हो गया भैया हमारा वेरीफाइड। क्लियर है? तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करना है। समझ गए बात को? चलिए अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट लिख लेते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में अब हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है? पुटिंग, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या है? ए और बी की वैल्यू ये है, तो हम लिखते हैं पुटिंग। हालांकि आपको ये भी लिखना है ए माइनस माइनस, लेकिन मैंने एक बार इक्वेशन लिख दी, अब नहीं लिखूंगा बार बार। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 118, अब सेकेंड वाले के लिए कर रहे हैं ना, तो 118 एंड b इज इक्वल्स टू 125 इन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है? अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखो a जहाँ पर है वहाँ पे 118 रखना है, तो 118, फिर क्या है? माइनस है, माइनस रखा, फिर ब्रैकेट था, फिर माइनस रखा। b क्या है? b हमारी 125 है, तो 125 लिख दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल लगा दिया। a लिखा हुआ है, a 118 है, फिर प्लस साइन है, प्लस साइन लिखा, फिर b की वैल्यू कितनी है भाई? b की वैल्यू 125 है, बस। अब 118 है तो 118। अब आपको पता है दो साइन एक साथ आएंगे तो उसकी जगह एक साइन होगा, और दोनों साइन क्या है? सेम साइन है, तो क्या होगा? प्लस होगा। 125 118 प्लस 125। अब इसे सम करना है तो कर लो, नहीं करना है तो भी आपको पता है ये LHS जो है वो RHS के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर 118, यहाँ पर भी 118, यहाँ पर 125, यहाँ पर भी 125, और दोनों का सम क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल, हैंस वेरीफाइड हो गया। यहाँ पर लिख दो, ये कर लिया हमने वेरीफाइड। ठीक है? अब पार्ट थर्ड भी हम कर लेते हैं। तो पार्ट थर्ड कैसे करेंगे भाई? तो पार्ट थर्ड के लिए पुटिंग, फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, अब देखो a क्या है? 75 है, तो हमने लिखा 75। b क्या है आपका? 84 है, ये लीजिए। इन इक्वेशन, फिर से फर्स्ट ये वाली इक्वेशन है। ठीक है? इक्वेशन a की है तो उसमें ही पुट करना है आपको। अब यहाँ पर देखो क्या करना है? a की वैल्यू पुट करनी है, तो a जहाँ पर है वहाँ पर क्या पुट करना है? 75 करना है। ठीक है? फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर b लिखा हुआ है, b की जगह 84 लिख रहा है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर a 75 है, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया, b क्या है? 84 है, तो 84 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 75 और माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा। 84 75 प्लस 84, देन LHS जो होगा वो RHS के इक्वल होगा, दिख रहा है। देन ये क्या हो गया हमारा? वेरीफाइड। क्लियर है? अब देखिए फोर्थ वाला पार्ट भी कर लेते हैं इसी टाइप से। तो यहाँ पर फोर्थ वाले पार्ट में क्या करेंगे अपन? पुटिंग वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या पुट करेंगे भाई? 28, एंड b की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 11 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है? अब बताओ क्या रखेंगे यहाँ पर? a की जगह 28 रखेंगे, तो हमने रख दिया 28। फिर क्या है? माइनस है, माइनस, फिर माइनस, फिर b है, b की वैल्यू 11 है, इज इक्वल्स टू a 28, b क्या है? प्लस है बीच में, फिर b है, b है 11। अब 28 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी 28 प्लस 11। ठीक है? तो यहाँ दिख रहा है हमें LHS जो है वो RHS के इक्वल है। ठीक है? तो हम कह सकते हैं ये भी क्या हो गया हमारा? वेरीफाइड। क्लियर है? तो इस टाइप से ये प्रॉपर सोल्यूशन है, इस टाइप से आपको एग्जाम में करके आना है। पूरी लैंग्वेज लिखनी है, जितना भी मैंने लिखा है इस टाइप से आप करोगे, कहीं भी मार्क्स नहीं कटेंगे। बस इस क्वेश्चन में यही था कि भाई आपको दिखाना था, शो करके दिखाना था क्या ये LHS और RHS के इक्वल है, और होगा।
जाहिर सी बात है, अगर इक्वेशन है, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, वर्ल्ड की कोई सी भी इक्वेशन ले लो, अगर उसको मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, बीच में इक्वल ऑपरेटर लगा रहा हूँ और वो इक्वेशन है, तो वहाँ पर कोई सी भी वैल्यूज़ रख लो आप, कोई सी भी। अभी देखो यहाँ पर ये 21 18 था, आप अपने हिसाब से रखो, ए में 2 रखो और बी में 3 रखो तो भी इक्वल आएगा। कोई भी वैल्यू रख लो अपने हिसाब से इक्वल, क्योंकि इक्वेशन है ना, इक्वेशन हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। LHS और RHS हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो बस आपको इसमें शो करके दिखाना था, जो आपने दिखा दिया। क्लियर है बात। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ए है हमारे पास में -8 प्लस -4 और इस टाइप से, मतलब आपको कहा गया है कि देखिए सबसे पहले तो आपको सिंबल की नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ सिंबल्स सबसे ज़रूरी है। कौन सा सिंबल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ ये वाला साइन किसका है, ठीक है, तो ये वाला साइन होता है ग्रेटर का, ये वाला साइन किसका होता है, ये होता है लेसर का, ठीक है, और ये वाला साइन होता है हमारा इक्वल का। क्लियर है बात। अगर मैं बोलता हूँ कि 7 इज़ ग्रेटर देन 9, तो ये क्या मैंने सही बोला, नहीं, यहाँ पर जो साइन लगेगा वो ऐसा लगेगा। क्लियर है बात। अब मैं इस कंडीशन को दो टाइप से बोल सकता हूँ। ये वाली तो स्टेटमेंट गलत है कि मैंने 7 इज़ ग्रेटर देन 9 नहीं बोला, 9 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये ग्रेटर का साइन तो है, बट यहाँ पर वैल्यू मैंने छोटी रखी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पर बड़ा, देखो तो ग्रेटर लेसर किस पे बेस्ड है, किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। जहाँ पर आपकी वैल्यू बड़ी होगी वहाँ आपको क्या कर देना है, इसका फेस को ओपन कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने ऐसा लिखता हूँ 13 और यहाँ पर 4, और इनके बीच में मैं बोल रहा हूँ आपको साइन लगाना है, इन तीनों में से कौन सा साइन लगाओगे, तो जहाँ पर वैल्यू बड़ी है वहाँ पर आपको क्या कर देना, उसकी तरफ फेस ओपन कर देना है, वही साइन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 है और 4 है, 13 और 4 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 13 है, बस 13 की तरफ आपको फेस को यूँ ओपन कर देना है, फेस को ओपन करना है, तो ये देखिए ओपन किया हुआ है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा था 7 और ये जो साइन था और ये 9 था, ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दो टाइप से बोल सकता हूँ। देखो मैं इसको बोल सकता हूँ 7 इज लेसर देन 9, और मैं एक स्टेटमेंट और बोल सकता हूँ 9 इज ग्रेटर देन 7। दो टाइप से मैं बोल सकता हूँ। तो कुल मिलाकर ये ग्रेटर लेसर वाले कोई साइन नहीं होते, ये बेस आपका ये डिपेंड करता है कि वैल्यू आप कौन सी रख रहे हो, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। जहाँ पर बस आपको ये याद रखना है, जहाँ पर वैल्यू बड़ी होगी उसकी तरफ हमारे को फेस ओपन कर देना है। अब चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, क्या करोगे, कौन सा साइन लगेगा, ये वाला साइन, जहाँ पर वैल्यू बढ़ी वहाँ पर आपको फेस ओपन करना है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 4 और 7, अब बताओ कौन सा साइन लगेगा, तो जहाँ पर वैल्यू बढ़ी वहाँ पर ओपन कर देना है, 7 बड़ा है तो यहाँ की तरफ ऐसे ओपन कर दूंगा। क्लियर है। तो साइन की नॉलेज हो गई ना। चलो अब साइन की नॉलेज होने के बाद में अब क्या करना है अपने को, अब करना है आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म की जाती है उसे भी देख लेते हैं। जहाँ पर भी आपके दो साइन दिखेंगे, जहाँ पर भी आपको दो साइन दिखेंगे वहाँ पर आपको एक साइन करना है। प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी अगर मेरी क्वेश्चंस की, तो वहाँ पर मैंने आपको यही बताया था, दो साइन एक साइन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होते हैं साइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस है, फिर एक और साइन आ रहा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस होता है, ठीक है। अब आपको याद नहीं करना है कि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस ये होगा, ये होगा, प्लस 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 होगा, ठीक है, ये याद नहीं करना है। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी आपके साइन सेम आएंगे, दो साइन अगर सेम आएंगे तो हमेशा प्लस आएगा, और दो साइन अगर आपके डिफरेंट आएंगे तो हमेशा माइनस आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों साइन क्या थे, सेम थे, मतलब हमारा प्लस आया। और अगर यही अगर ऐसे होता प्लस फिर एक माइनस की वैल्यू होती, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस आएगा। क्लियर है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस 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 प्लस, बस ये याद रखो। क्लियर है बात। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है, क्योंकि दो साइन को एक साइन करना है आपको, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर देखिए 9th का ए पार्ट है हमारा,
-8 प्लस -4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो साइन एक साथ कहाँ पर आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आ रहा है प्लस और माइनस, ये दोनों साइन साथ में आ रहे हैं, ठीक है। देखो इस वाली स्टेटमेंट को मैं ऐसे तो लिखूंगा नहीं, कई स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर इनको ब्रैकेट में क्यों लिखा। आप ऐसे भी तो लिख सकते थे -8 प्लस -4, लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, देखो अगर आपके पास में ऐसी सिचुएशन है -8 प्लस 4, जब तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में ही लिखा। लेकिन यहाँ पर जब दो साइन एक साथ में आए ना, कभी भी देखिए यहाँ पर प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, तो क्या करो आप एक को ब्रैकेट में डाल दो। क्लियर है बात? थोड़ा सा क्या है, अच्छा लगता है, नहीं तो -8 फिर प्लस माइनस, ये दोनों साइन अच्छा नहीं लगता। एक तरह से हम लिखने के तरीके को सुधारे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हमने ऐसा लिखा, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। क्लियर है? तो ये तो डाउट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो साइन एक साथ आ रहे हैं ना, तो हमारा पहला टारगेट यही होता है कि दो साइन जहाँ पर भी आए उनको एक साइन करो। तो देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए मैंने क्या बोला, हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये हो गया हमारा -8 -4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो -8 और -4 इसको सॉल्व करते हैं, तो -8 और -4 क्या होगा। और देखो ए का ये पार्ट एक, तो एक यहाँ पर भी है, तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक यहाँ पर है -8 -4, ठीक है। अब देखो -8 और -4 कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। माइनस माइनस दोनों साइन क्या है हमारे, सेम है या डिफरेंट है, तो आप कहोगे सेम है। सेम होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाएगा वो प्लस का किया जाएगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 + 4 कितना होता है हमारा, 12 होता है। क्लियर है बात? अब साइन कौन सा लगेगा, जब दोनों साइन माइनस के होंगे तो माइनस लगेगा। और साइन की बात अगर मैं बोलूँ तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसके सामने जो साइन होता है वह है। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो दोनों के पास में माइनस है तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है, माइनस लगा दो आप। लेकिन अगर एक जगह माइनस होता है एक जगह प्लस होता है, तो वहाँ पर आपका साइन कौन सा लगाना है वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी उसके आगे जो साइन होता है वही साइन लगाया जाता है। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो सिचुएशंस आएगी ना तो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -8 है, फिर -4, तो इस वाली सिचुएशन को भी सोल्व करते हैं। और यहाँ पर आपके क्या लगा हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ऐसा ही है ना ये क्वेश्चन है ये पूरा। अब देखो इस वाले को यहाँ पर पार्ट सॉल्व करते हैं, ये RHS साइड है, ये LHS साइड है। इस सिचुएशन को यहाँ सॉल्व करते हैं, तो -8, जहाँ दो साइन आएंगे वहाँ पर एक साइन, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस और 4। अब देखो माइनस प्लस दोनों साइन क्या आ गए हमारे, डिफरेंट आ गए। डिफरेंट होता है तो क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इनमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो कौन सी की जाएगी, माइनस की जाएगी। तो 8 और 4 में से 8 और 4 को क्या करना है, अपने को माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब बात करते हैं सिंबल की, सिंबल कौन सा आएगा, तो सिंबल आएगा जो वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर 8 और 4 में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, और 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो माइनस लग जाएगा। क्लियर है? ऐसे किया जाता है इसे। अगर आप इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो कभी भी आपका ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कभी भी गलत नहीं जाएंगे। और आगे की कैलकुलेशंस जब आप 7th 8th 9th क्लास में आप करोगे तो आपकी कैलकुलेशंस भी कभी ख़राब नहीं होगी अगर इस तरीके से आप चले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -12 है और यहाँ पर -4 है, कौन सा है, -12 और -4। अब मैं अगर आपसे पूछूं -12 बड़ा, -12 और -4, और आपको यहाँ पर साइन लगाना है, इसमें से और ये 3 साइन दे रखे, कौन सा साइन लगाए यहाँ पर, बताओ कौन सा साइन लगाए यहाँ पर, मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पर -12 -4, आपको पता है कि बड़े की तरफ क्या किया जाता है, मुंह को खोला जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर बड़ा कौन है, -12 बड़ा है या -4 बड़ा है, ये बताओ, ठीक है। तो मैं देखो आपको बताता हूँ, आपको ऐसा लगेगा -12 बड़ा है, -12 की तरफ कर दो, ठीक है। लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि जब भी देखो मैं कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखता हूँ, एक तो वैल्यू मैं देता हूँ 12, एक देता हूँ मैं यहाँ पर -4, एक देता हूँ मैं यहाँ पर 12 माइनस का 12, एक देता हूँ मैं आपको प्लस का 4, ठीक है। और एक सिचुएशन ये है, मेरे को बताओ यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, 12 और -4, यहाँ पर कौन सा साइन, आप फटाफट से कह दोगे सर यहाँ पर तो ये लगेगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा क्या होगा, प्लस और माइनस में जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी, तो बड़ी की तरफ हमने मुंह खोल दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर -12 है, यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर भी आप माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पर भी आप फटाफट से कह दोगे सर प्लस वाली बड़ी होगी, तो हम मुंह यहाँ पर खोल देंगे।
बट अगर मैं ये सिचुएशन दे देता हूँ -12 और -4 दोनों माइनस में दे दिए, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी कि आप कहोगे सर जहाँ खोल दो, क्योंकि ये 12 बड़ा है ना तो यही होगा शायद, लेकिन ये नहीं होता है। देखो जब भी दोनों साइन माइनस के हो और यहाँ पर वैल्यूज़ हो, तो वैल्यूज़ में देखा जाता है जो छोटी वैल्यू होती है माइनस में वो बड़ी होगी। अगर दोनों साइन माइनस के हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ा होगा। तो 12 और 4 में कौन छोटा है, तो आप कहोगे 4 छोटा है, तो 4 यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा, तो आप साइन यूँ लगाओगे। क्लियर है बात। तो यहाँ पर साइन जो लगेगा वो यूँ लगेगा। ये बात पॉइंट ध्यान से सुनना, ध्यान रखना इस बात का, बहुत ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर बच्चों से बहुत गलती होती है। यहाँ पर बच्चा क्या सोचता है 12 माइनस का 12 बड़ा है तो ये साइन लगाएगा, नहीं ये साइन नहीं होगा, यहाँ पर ये साइन होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में है और दोनों वैल्यू माइनस को जब हम कंपेयर करवाते हैं तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम इसे रब कर देते हैं। तो यहाँ की तो बात हो गई कि यहाँ पर जो साइन लगेगा वो ये वाला लगेगा। अभी मैं फाइनल साइन यहाँ पर लगा दूंगा आपके एक साथ पेन चेंज करके। अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी पार्ट में यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस भी है हमारे पास में, ठीक है। बी पार्ट है हमारे पास में -3 प्लस का 7। मैं बहुत धीरे धीरे से समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये देखो आपके लिए बेस है, 7th क्लास बेस है। अगर आपने इसमें अगर मेहनत कर ली ना, आगे की क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी सच में, क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन आने वाली है आपके आगे की क्लास में। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इतनी आराम से मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कैसे ना कैसे करके आप अच्छे से समझो बस कैलकुलेशन को, ठीक है। ये सिचुएशन है हमारे यहाँ पर 15 - 8 + -9, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे, आपको जहाँ पर भी 2 साइन है वो उसको एक साइन करना है। तो यहाँ पर है क्या, कोई ऐसी सिचुएशन है क्या भाई 2 साइन वाली? देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो भैया ब्रैकेट हटा दो और लिख दो बस, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 साइन है क्या, आप कहोगे जी हाँ है सर। कहाँ पर है, ये रहा देखो, प्लस और माइनस 2 साइन एक साथ है। तो यहाँ पर पहले एक साइन करो, तो प्लस माइनस क्या होगा आपको पता है, माइनस होता है और 9, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है तो क्या करो आप, माइनस को ऐड कर लो और प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर लो और फिर सॉल्व करो। देखो माइनस की वैल्यू 3 है, -3 और -19, -3 और -19 को आप क्या करो, सॉल्व कर लो। तो -3 और -19 कितना हो जाएगा, -3 और -19 कितना होगा, 19 और 3 कितना होता है, 22। तो ये हो गया हमारा -22। मैंने बताया ना माइनस की वैल्यू को ऐड कर लो और प्लस की वैल्यू को भी ऐड कर लो, लेकिन प्लस की वैल्यू तो यहाँ पर एक ही है, तो ये 7 लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखो माइनस की वैल्यू 2 है, -8 और -9, तो इनको भी ऐड कर लो। तो 8 और 9 कितना होता है, 16 17, तो माइनस का 17, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस मैंने आपको बताया डिफरेंट साइन है तो भाई क्या होगा, माइनस होगा। तो 22 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 12 में से 7 माइनस करो 5, यहाँ पर 1 बच गया, ये 15। वैल्यू कौन सी बड़ी है, 22 बड़ी है, तो माइनस का 15। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, फिर से आपको पता है डिफरेंट साइन है, माइनस होगा। 17 में से 15 करो भाई माइनस, तो 2 आ रहा है। साइन कौन सा लगेगा, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, 17 बड़ा है तो माइनस का। अब बात करते हैं किसकी, कंपैरिजन की, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो देखो यहाँ पर -15 है, यहाँ पर -2 है। अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पर थोड़ा रफ समझा के कि जो वैल्यू, अगर 2 वैल्यू है और माइनस में है तो माइनस का जब कंपैरिजन करते हैं तो जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो -15 और -2 में कौन बड़ा होगा, आप कहोगे माइनस का 2 बड़ा होगा, क्योंकि 2 छोटा है ना माइनस में, तो माइनस का 2 बड़ा होगा। तो यहाँ पर साइन जो लगेगा वो ये लगेगा। क्लियर है बात, बताओ कोई परेशानी, ठीक है। अब चलो सी वाले पार्ट पे चलते हैं। सी वाला पार्ट क्या है, सी वाला पार्ट है हमारे पास में 23 - 41 + 11, ठीक है। और बीच में हमारा ये साइन वाला, और यहाँ पर है हमारे पास में 23 - 41 - 11, ठीक है। चलिए अब इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये तो डायरेक्टली होगा, यहाँ पर तो प्लस माइनस, जैसे कि यहाँ पर 2 साइन एक साथ आ रहे थे तो यहाँ पे तो आ ही नहीं रहे, ये तो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो सॉल्व कर लेते हैं अपन डायरेक्टली। देखिए 23 प्लस का है और प्लस का 11 है, तो सबसे पहले प्लस की वैल्यू को ऐड कर लो, माइनस की वैल्यू को ऐड कर लो। तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू कौन सी है, 23 और 1 11 है, तो 3 और 1 4 और 2 3, ठीक है। तो 23 + 11 करा 34 आया, और यहाँ पर माइनस का 41 है, ठीक है।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस माइनस की वैल्यू ये है, तो पहले इनको ऐड कर लो, तो -41 और -11 कितना होगा, माइनस का 1 कितना होता है 5, 112 और 415, 23 - 52। क्लियर है। अब 34 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 41, तो आपको पता है एक प्लस है एक माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, सबसे पहले तो कैलकुलेशन की बात करेंगे ना, कैलकुलेशन क्या किया जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा हमारा, माइनस होगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी माइनस की। 41 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का, क्योंकि 41 क्या है, बड़ा है यहाँ पर, तो माइनस का साइन, ठीक है, क्योंकि 41 के आगे माइनस साइन लगा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, तो देखिए यहाँ पर 23 है, -52 है, प्लस माइनस माइनस, तो भाई 52 में से माइनस करेंगे अपन 3, 23, तो 12 में से 3 माइनस करते तो 9 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 29, और वैल्यू कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि 52 बड़ा था, तो यहाँ पर। अब यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे तो देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, लेकिन माइनस में जो छोटी होती है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो साइन कौन सा, -7 बड़ा है या -29, तो आप कहोगे -7 बड़ा है, तो आप -7 की तरफ मुंह खोल दो। क्लियर है बात। चलिए अब डी की तरफ चलते हैं। डी पार्ट है हमारा 39 प्लस -24 माइनस ये 15, ठीक है। और ये हमारा सिंबल का 36 प्लस -52 माइनस 36, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। जहाँ पर भी 2 साइन है वहाँ पर एक साइन करना होता है। देखिए यहाँ पर 2 साइन दिख रहे हैं, तो इनको एक साइन करो, सब प्लस माइनस -24 -15, ठीक है। यहाँ पर है, अब यहाँ पर भी यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 36 है, प्लस माइनस एक साइन आएगा, फिर माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर 2 साइन, तो माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पता ही है माइनस माइनस की वैल्यू को आपको प्लस करना है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 5 4 9 और 2 और 1 3, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, हमारी माइनस में आएगी। ऐसे यहाँ पर भी देखो प्लस प्लस की वैल्यू को प्लस कर लो और माइनस की वैल्यू को प्लस कर लो, तो यहाँ पर 2 प्लस की वैल्यू है 36 और 36, ये हो जाएगा 72, 36 और 36 72 एंड माइनस का 52, ठीक है। 39 में से अगर 39 में माइनस करता हूँ, हाँ 39 में से अगर 39 माइनस करता हूँ तो 0, और 72 में से अगर मैं 52 माइनस करता हूँ तो 2 में से 2 गए 0, 7 में से 5 गया, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा कौन हुआ भाई, तो आप कहोगे 0 और 20 में से कौन बड़ा होगा, सिंपल सी बात है 20 बड़ा होगा, तो ये वाला साइन लगेगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ भैया। तो ई पार्ट है -231 प्लस का 79 प्लस का 51, ठीक है। ये फिर माइनस का 399 प्लस का 159 प्लस का 81, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो -231 प्लस प्लस की वैल्यू को प्लस कर लो, तो 9 और 1 10 और 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 5 5 10 11 12 13 130, ठीक है। यहाँ पर भी हम प्लस प्लस की वैल्यू को प्लस कर लेते हैं और माइनस की वैल्यू को माइनस करने देते हैं। देखो यहाँ पर देखो प्लस की वैल्यू 9 और 1 10 और 8 और 5 13 14 240, ठीक है। तो -231 प्लस 130 करो, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इन दोनों में कैलकुलेशन जो परफॉर्म की जाएगी माइनस की जाएगी। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 में से 0 माइनस होगा क्या, नहीं होगा ना, तो 1 आएगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। वैल्यू कौन सी आएगी भाई, सिंबल कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है, 231 बड़ा है ना, तो माइनस। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 339 माइनस प्लस, मतलब इनमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी वो माइनस ही की जाएगी। माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 399 में से 240 माइनस करते हैं तो 9 में से 0 माइनस होगा, नहीं होगा, तो 9 ही आएगा। 9 में से 4 माइनस होगा, बिल्कुल होगा, 5 आएगा। 3 में से 2 माइनस होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा, 159। सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस। अब यहाँ पर कंपैरिजन कराते हैं, देखो माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं, तो जहाँ पर माइनस में क्या होता है, जो वैल्यू छोटी होती है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो -101 और -159 में बड़ा कौन होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, मुँह खोल देना है। क्लियर है, तो बस, तो आपके जो सिंबल आए हैं मैं एक बार इन्हें
पेन से कर देता हूँ। तो देखो फर्स्ट वाले में जो आया आपका ये वाला साइन आया, सेकंड वाला बी जो पार्ट था इसमें भी आपका ये वाला साइन आया, सी वाले पार्ट में आपका आया ये साइन ग्रेटर देन वाला, डी वाले साइन में लेसर वाला साइन आया इस टाइप का, और ई वाले पार्ट में आपका कौन सा साइन आया, ग्रेटर वाला। क्लियर है? तो इस टाइप के आपके साइंस बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप सच दैट द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। जो मंकी है भाई कहाँ पर बैठा है, एक वाटर टैंक है तो मंकी टॉप मोस्ट जो स्टेप्स हैं वहाँ पर बैठा है, और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पर है। क्लियर है? और उसको पानी पीना है भाई, एक तरह से यही है, मंकी को पानी पीना है, और इस तरह से स्टेप्स बनी हुई है हमारी, 9 स्टेप पे हमारा वाटर लेवल है, और मंकी कहाँ पर बैठा है, टॉप पर बैठा है। क्लियर है? अब ये बोल रहा है, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, समझना है और करना है बस, यहाँ पर कोई लैंग्वेज का खेल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक टू 2 स्टेप्स अप, है ना। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल, ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप, ठीक है। 3 स्टेप्स डाउन मतलब इस तरीके से आपकी देखो ये ऐसे बना हुआ है, आप मान के चलिए इस तरीके से 9th स्टेप है, तो मंकी आपका यहाँ बैठा है, ठीक है। तो मंकी ने क्या करा, 3 स्टेप्स डाउन, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर आया, फिर क्या कर रहा है, अब आपको पता ही है मंकी की तो उछलने की आदत होती है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में फिर वापस यहाँ गया, 1 2 और 3, समझ रहे हो मेरी बात को, सॉरी 3 नहीं 2 स्टेप्स के कहा ना इसने, 2 स्टेप्स अप, तो 2 स्टेप्स अप, 1 स्टेप्स 2 स्टेप, यहाँ पर आ गया, इस वाली स्टेप्स पे आ गया वो। क्लियर है? इस टाइप से ये क्वेश्चन कहना जा रहा है। तो हिन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो कितने जंप्स लगाने पड़ेंगे उसको जब तक वो वाटर लेवल तक पहुँचेगा, क्योंकि देखो वो डायरेक्टली तो जा नहीं रहा है मंकी, ऐसे तो है नहीं कि भैया यूँ गया 9th स्टेप पे हो गया काम उसका, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। वो पहले तो 3 स्टेप आ रहा है, फिर 2 स्टेप जा रहा है, फिर 3 स्टेप आ रहा है, मतलब रिपीटिंग चल रहा है। देखो पहले 3 स्टेप आया, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप यहाँ से जाएगा, फिर वापस से 3 स्टेप यूँ जाएगा, फिर 2 स्टेप वापस आएगा, फिर 3 स्टेप जाएगा, फिर 2 स्टेप वापस आएगा, फिर 3 स्टेप यहाँ से वापस जाएगा, फिर 2 स्टेप जाएगा। तो वाटर लेवल तक जब तक पहुँचेगा, ये वाटर लेवल यहाँ पर है 9th स्टेप पे है, तो उसको कितने जंप्स लगाने होंगे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है बात? तो इसको थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल तरीके से करते। देखो इसका अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे से समझना है तो देखो आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, नंबर लाइन से आप बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो मैं एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, मैं पेन चेंज करता हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि इस पेन में आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आएगा। देखिए मैंने पेन चेंज कर लिया, अब थोड़ा समझना। ये एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ये नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, देखो ये कहा द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, तो मैंने कहा ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये स्टेप कौन सा है, 1 है, ये 2 स्टेप है, ये 3 स्टेप है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th, 8th स्टेप, 9th स्टेप। मैंने स्टेप्स ऐसे बनाए, मैंने ऐसे स्टेप्स नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिक्कत होगी निकालने में। तो मैंने क्या करा है, इसका सोल्यूशन नंबर लाइन से निकालेंगे अपन। तो 9th स्टेप मैंने बना लिया। अब देखो ये क्या कर रहा है, जंप लगा रहा है ना मंकी, कैसे लगा रहा है, फर्स्ट जंप उसने लगाई 3 स्टेप्स डाउन, तो 3 स्टेप्स डाउन, डाउन इस साइड में, अप इस साइड में, ध्यान रखना इस साइड में जो चलेगा अपना ये डाउन चलेगा, और इस साइड में जो चलेगा मतलब यूँ इस साइड में ये अप चलेगा, ठीक है। अब देखो ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, तो 3 स्टेप्स डाउन का मतलब समझे आप, कहाँ पर पहुँचा ये, देखो 1 2 और 3, तो कहाँ पर पहुँच गया 4th पे। तो जैसे ही उसने फर्स्ट जंप लगाई, कहाँ पर आया वो, यहाँ पर आया, कहाँ पर 4th स्टेप में। ये कौन सी जंप है उसकी, फर्स्ट। क्लियर है बात, कौन सी जंप है ये, फर्स्ट, ठीक है। अब देखो एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स अप, अब 4th स्टेप पे आ गया वो। अब उसने क्या करा, यहाँ से वापस से जंप लगाई, लेकिन कहाँ पर आ रहा है वो, बैक आ रहा है। कितनी स्टेप्स, 2 स्टेप्स, तो देखो 1 स्टेप, फिर दूसरी जंप, पहली और फिर दूसरी, ठीक है, पहली और दूसरी, तो कहाँ पर आएगा वो, यहाँ पर आएगा। कौन सी स्टेप से पहुँच गया वो, 2nd स्टेप पे पहुँच गया। कौन सी जंप थी ये इसकी, 2nd जंप थी। देखिए वो जंप कैसे लगा रहा है। अब क्या करेगा मंकी, फिर वापस
सेकेंड स्टेप से कहाँ पर जाएगा, 3 जंप लगाएगा, वापस रिपीट हो रहा है ना 3 स्टेप्स, तो फिर 1 2 और 3, तो सेकेंड से कहाँ पर आ गया आप, ये 5 वाली, कितनी जंप लगाई थी उसने, 3 जंप लगाई थी ना, इसलिए ये जंप कौन सी है इसकी, 3rd नंबर वाली जंप है। समझो देखो 3rd नंबर वाली जंप है, कौन सी स्टेप्स पे है मंकी, 5 स्टेप पे, 5th स्टेप पे। अब यहाँ से वापस जंप कहाँ पर लगाएगा, पीछे की ओर आ रहा है, पीछे की ओर कितने जंप लगाएगा वो, 2 स्टेप्स, तो 1 और 2, तो कहाँ पर आ गया वो, ये 3 स्टेप्स पे आ गया। ये कौन सी जंप थी उसकी, 4th नंबर की जंप, कौन सी, 4th नंबर की जंप। अब 3 से कितने स्टेप्स जाएगा, डाउन 3 स्टेप्स, तो 1 2 3, कहाँ पर आएगा आप, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये कौन सी नंबर की जंप थी, 5th नंबर की। अब यहाँ से 1 2 कहाँ पर आएगा, 4th पे। ये कौन से नंबर की, 6 नंबर की। फिर 4 से 1 2 3 कहाँ पर, यहाँ पर। ये कौन से नंबर की, 7th नंबर की, ठीक है। फिर 7 से 1 2 5th पे आएगा। ये कौन से नंबर की, 8th नंबर की। फिर 5th से 1 2 3, ठीक है। ये कौन से नंबर की, 9th नंबर की थी। और 8 से फिर वापस से बैक जाएगा 2 स्टेप्स, 1 2, तो ये कौन से नंबर की थी, 10th नंबर की, ठीक है। कहाँ पर आ गया वो, 6th पे। अब देखो 1 2 3, अब कहाँ पर आएगा वो, 9th स्टेप पे, और 9th स्टेप पे तो हमारा वाटर है। तो आपसे यही तो पूछा इसने, इन ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स, इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल पे आने के लिए कितने स्टेप्स कंप्लीट हुए उसके, देखो 10, और फिर ये वाला जो जंप था ये कौन सा वाला था, 11th स्टेप, 11th वाला जंप था ये, ठीक है। कौन सा जंप था ये, 11th, क्योंकि 10th ये वाला था, 10th के बाद में 6 पे आया, 6 स्टेप से फिर उसने जंप लगाई, तो ये वाली जंप कौन सी थी उसकी, 11th जंप। तो टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितनी लगाई उसने, 11th जंप लगाई, जब जाकर कहाँ पर पहुँचा वो, वाटर लेवल पर पहुँचा। क्लियर है बात, बताओ कोई परेशानी। तो नंबर लाइन से समझना कितना आसान है इस क्वेश्चन को, अगर आप वैसे करोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, और नंबर लाइन से देखो आप ऐसे बना रहे हो इजीली। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं ना। इसका मैं वैसे भी आपको सोल्यूशन दे दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो अपन ने नंबर लाइन से बनाना सीखा है इसको, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये वाला सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया, और मैं इसका भले आपको दे देता हूँ, वैसा भी दे देता हूँ मैं, चलो ठीक है। लेकिन मेरे पास में स्पेस नहीं रहेगा, मैं अभी आपको बाद में दूंगा इसका फर्स्ट वाले का, क्योंकि फिर हम अपन करेंगे कहाँ पर, ठीक है, अभी बाद में करेंगे हम। अब सेकंड वाला करते हैं अपन। देखो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, अब सेकंड वाले की ओर। सेकंड वाला क्या कह रहा है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। देखो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है भाई। अब देखो वो मंकी कहाँ पर पहुँच गया, शुरू में यहाँ पर था टॉप पे, उसको क्या करना था, पानी पीने के लिए जाना था, तो कहाँ पर जाना था उसको, वाटर लेवल पे जाना था, तो वो 9th स्टेप पे पहुँच गया था, ठीक है। अभी आपका मंकी शुरू में तो देखो यहाँ पर था, मैं ये मंकी बना रहा हूँ, ये एक तरह से मंकी है। अब मंकी कहाँ पर पहुँच गया भैया अपना, यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचा दिया अपन ने। अब क्या करेगा मंकी, वापस से कहाँ पर जाएगा, टॉप स्टेप पे जाएगा। अभी 9th स्टेप पे है, अब कहाँ पर जाएगा, टॉप, क्योंकि टॉप पे तो जाना है, कहीं वहीं पे पानी में ही थोड़ी पड़ा रहेगा वो मंकी, तो उसको टॉप पर जाना पड़ेगा। तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, अब वो क्या करना है भाई, पानी पीने के बाद में वो वापस कहाँ जाना चाहता है, अपने घर जाना चाहता है, मतलब टॉप, उस पर टॉप स्टेप पे जाना चाहता है। अब देखो फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप, इसके लिए वो क्या कर रहा है, ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। इसका मतलब समझ रहे हो आप, 4 स्टेप्स अप, 4 स्टेप्स अप मतलब अब वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से कितने जंप लगा रहा है वो, 4 स्टेप, और डाउन 2 स्टेप्स जा रहा है वापस, क्योंकि उछल कूद की आदत है भाई मंकी की, जाएगा पीछे वापस आएगा, जाएगा पीछे वापस आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप्स अप एंड 2 स्टेप्स डाउन, ऐसे ऐसे करके जाएगा वो। तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, तो बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है। वापस से हम नंबर लाइन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नंबर लाइन बना ली हमने, मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ। ये सेकंड, ये मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना देता हूँ। ये फिर से हमने नंबर लाइन बना ली। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनाऊंगा मैं, बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स फिर से मैं 9 ही बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 1 है हमारा, यहाँ 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9th स्टेप बन गए हमारे। अभी क्या कह रहा है भाई, मंकी हमारा कहाँ पर है, पहले हमने स्टार्ट किया था यहाँ से,
अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे। तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर दिस। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो भाई इधर की साइड में जाना है अपने को, यहाँ एरो बना देता हूँ, यहाँ कितने स्टेप्स चलूँगा मैं 4, और इधर की साइड में आऊँगा मैं वापस गो बैक, यहाँ ये स्टेप्स अप है एंड ये डाउन है, तो यहाँ पर मैं स्टेप्स कितने जाऊँगा 2 स्टेप्स, 2 ही है ना, हाँ 2 स्टेप्स ही है, तो 2 स्टेप्स। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। तो अब मैं जाता हूँ, देखो पहला जंप लगाऊंगा 1 2 3 4 स्टेप ही जाऊंगा मैं इधर, तो कहाँ पर आया मैं, सीधा मैं 5 पे आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट जंप है, कौन सा जंप है, फर्स्ट जंप है ये। ठीक है, अब वापस से डाउन 2 स्टेप्स 1 2, ये सेकंड जंप है, कौन सा जंप है, सेकंड जंप। फिर देखो 7 पे आ गया, अब यहाँ से 1 2 3 4, कहाँ पर आ गया 1 2 3 4, 3 पे आ गया, ये कौन सा जंप था, थर्ड जंप था। फिर यहाँ से वापस 1 2, कहाँ पर आ गया, फिफ्थ स्टेप पे आ गया, ये कौन सा जंप था, फोर्थ। अब फिफ्थ से 1 2 3 4, भैया पहुँच गए हम कहाँ पे, पहले वाले स्टेप पे। नंबर ऑफ जंप कितने हो गए, फिफ्थ, तो फिफ्थ वाले जंप पर मैं पहुँचा। तो टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने लगाए मैंने फर्स्ट स्टेप पे आने, 9 से फर्स्ट स्टेप आने पर टोटल 5 जंप लगाए, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है, बताओ। तो आप स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हो, थस मंकी रीच बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप इन फिफ्थ जंप। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं ना। तो ये वाला भी हो गया हमारा सेकंड वाला, और थर्ड वाला भी देख लेते हैं हम। और एग्जाम में आप नंबर लाइन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग मेथड से करना पड़ेगा, नंबर लाइन से करो, ये क्वेश्चन नंबर लाइन से सॉल्व होने वाला है, तो नंबर लाइन से करना आप इजी। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टेट्स मूव डाउन इन रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेट्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई, डाउन आता है तो नेगेटिव इंटीजर से, और मूव्स अप ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। देखो आपको ए पार्ट दिया हुआ है थर्ड का, क्या दिया हुआ है, -3 + 2। ठीक है, फिर आपके देखो, फिर आगे आपके डैश 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 लगा रखा है, और यहाँ पर लिख रखा है आपका -8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो -3 + 2 है। ठीक है, और इसको क्या कंप्लीट करना है, यहाँ पर भी आपकी वैल्यूज़ आएगी कुछ, वो वैल्यूज़ कौन सी आएगी, ये आपको दिमाग लगाना है। अब आप खुद सोचो यार, -3 + 2 कितना होता है। अब पहले तो इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, -3 + 2 क्या होगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो इनकी अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 में से 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर माइनस, ये जो 3 है ये आपका क्या है, बड़ा है, तो 3 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो -1। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा -1। अब आप खुद सोचो, देखो ये -1 है, फिर से मैं -3 + 2 करूँगा तो -2 आएगा, फिर से मैं देखो यहाँ पर -3 + 2 करूँगा तो क्या आएगा, -2, फिर -3 + 2 करूँगा तो -3 आएगा, फिर -3 + 2 करूँगा तो -4, -3 + 2 करूँगा -5, -3 + 2 करूँगा -6, फिर -3 + 2 करूँगा -7, फिर -3 + 2 करूँगा -8। जब भी तो मेरा -8 बनेगा, क्योंकि इक्वल में क्या है, -8 है, तो हमारे को तो यहाँ पर भी -8 ही बनाना। तो फर्स्ट वाले से -1 बन रहा है, तो -1 + -1 + -1 + -1 करके ही तो -8 बनेगा। तो -1 कैसे बन रहा है अपना, -3 + 2 से बन रहा है, तो मैंने -3 + 2 -3 + 2 -3, तो -3 + 2 हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 7 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, -3 + 2 तो लिखा हुआ है, और -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 ये कितने टाइम्स लिख देंगे हम, 7 टाइम्स लिख देंगे, तो हमारा -8 बन जाएगा। क्लियर है, तो हमारे को कंप्लीट करना था बस। अब देखो ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है, 4 - 2, और यहाँ पर इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। अब आप दिमाग लगाओ, 4 - 2 को सॉल्व करो तो 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा। अब हमारे को क्या बनाना है, 8 बनाना है, तो 8 कैसे बनेगा, आप खुद दिमाग लगाओ। देखो 4 - 2 आ गया, ठीक है, फिर प्लस 4 - 2 करूँगा तो क्या बनेगा, 2, फिर 4 - 2 करूँगा तो क्या बनेगा, 2, फिर प्लस 4 - 2 बनेगा तो 2। अब देखो 2 + 2 + 2 करो, कितना आ गया, 8 बन गया। तो बस कितने टाइम्स लिखा मैंने, 4 - 2 4 - 2 4 - 2 3 टाइम्स लिखा, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सीक्वेंस। क्लियर है, तो इस टाइप से करना था आपको। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, द सम इन ए पार्ट में द सम, ये अपन ने लिखा -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। अब देखो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये कह रहा है ए द सम, ए पार्ट में देखो, ये ए पार्ट द सम -8, जो ये -8 है, ये दिख रहा है ना आपको -8, ये -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको गोइंग डाउन बाय 8th स्टेप। कौन, -8 डिनोट कर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप हमें बताइए
सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो जो बी में आपको ये बी में आपको ये बी पार्ट में जो सम दिख रहा था 8 आपको, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो जब -8 गोइंग डाउन कर रहा है तो जो पॉजिटिव 8 है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा गोइंग अप। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? गोइंग अप करेगा। जब माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन को, तो पॉजिटिव क्या करेगा? गोइंग अप। अपोजिट तो होगा भाई, माइनस गोइंग डाउन को कर रहा है तो पॉजिटिव प्लस जो है वो गोइंग अप को करेगा। गोइंग डाउन मतलब नीचे की ओर को कर रहा है रिप्रेजेंट, तो पॉजिटिव 8 जो है वो ऊपर की तरफ, जो ऊपर है 8 स्टेप उसको करेगा। क्लियर है बात? समझ में आई वीडियो? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए इसे नोट कर लीजिए आप, उसके बाद में मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ या इसी के ऊपर कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये सोल्यूशन मैंने आपके या मैं थोड़ा सा आपको रब कर देता हूँ यहाँ से। अब आप देख लीजिए इस सोल्यूशन को, ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर आप नंबर लाइन से नहीं करते हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट जंप इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4 स्टेप। जो फर्स्ट जंप लगाई उसने कैसे लगाई? ये जो है ना, ये वाले जो फर्स्ट वाले हैं, देखो फर्स्ट जंप में ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर 1, मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाले हैं ना, ये वाले जंप, ये वाले ये जो फर्स्ट पे लिखे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए हैं, जितने भी ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए हैं, ये क्या है? ये स्टेप्स हैं। जहाँ पर मंकी बैठा है ये क्या है? स्टेप्स है। और जो सेकंड वाली पोजीशन पे है ना, ये जंप है उसके, ये क्या है? जंप है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जंप लगाई उसने, फर्स्ट स्टेप पे था, फर्स्ट स्टेप से कितनी जंप लगाई थी उसने? 3 जंप लगाई थी, तो 1 2 3। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है 1 + 3 इज इक्वल टू 4। कहाँ पर पहुँचा हो? 4 स्टेप पे। अब वो सेकंड जंप पे आया, अब वो सेकंड जंप लगाएगा। सेकंड जंप पे वो कौन से स्टेप पे था? कौन से स्टेप पे था? ये 4th स्टेप पे तो था, तो मैंने लिख दिया देखो 4। और सेकंड जंप कहाँ पे लगाएगा वो? कहाँ पर आएगा वो? अप या डाउन? पीछे की तरफ आएगा, बैक की तरफ आएगा। तो कितने? 2 स्टेप्स बोल रहा था वो, तो 4 - 2 कर दिया 2 स्टेप। अब वो कौन से पे स्टेप पे आ गया? 2 स्टेप। ठीक है, अब थर्ड जंप लगाएगा तो वो कहाँ पर है? अभी 2 स्टेप पे, तो मैंने 2 स्टेप यहाँ लिख दिया। कुल मिलाकर ऐसे चल रहा है, यूं 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 करके। देखो 2 स्टेप यहाँ लिख दिया, और कितने जंप लगाएगा अब थर्ड में? वापस से जाएगा 3 स्टेप्स आगे की तरफ, तो 2 + 3। ठीक है, 5 स्टेप। एंड बैक के लिए मैंने माइनस यूज़ करा है, और जब आगे की तरफ जा रहा है तो डाउन कर रहा है तो प्लस, एंड बैक की तरफ जा रहा है तो माइनस। बस इस टाइप से भी आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया आपके लिए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना, और ये नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है ना आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।